वेलकम बच्चों, मैं प्रवीण अरोड़ा, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी सीकर से। आज का अपना जो ये प्रोग्राम है, आप जानते हैं ये एक सीरीज चल रही है जेई मेन के अपने 2023-2024 के 2 सालों के जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन कम नहीं है बेटा, पूरा टॉपिक ही इसमें समराइज हो जाएगा। काफी सारे क्वेश्चन आप जानते हैं, 2 शिफ्ट में जेई मेन होता है, काफी सारे पेपर होते हैं, उनका क्वेश्चन कलेक्शन है। और इसमें अपन जो टॉपिक ले रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, मतलब पीरियोडिक टेबल, और कुछ इसमें पी ब्लॉक का पार्ट भी, पीरियोडिक टेबल के साथ पी ब्लॉक की फैमिलीज भी आ जाएंगी। सिर्फ क्वेश्चन के आंसर जानने तक सीमित नहीं रहेगा बेटा प्रोग्राम। क्वेश्चन के साथ साथ हम एनसीईआरटी के पेज भी यहाँ पे मैंने इसमें साथ में अटैच किए हैं कि आपको एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से कैसे क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जा रहा है, एनसीईआरटी को कैसा आपको रीड करना है। और ऐसा ही प्रोग्राम हमारा नीट का भी चल रहा है। आपको अच्छा लगे लास्ट तक वीडियो देखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे नहीं, उसके आसपास का पूरा टॉपिक अपन उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, करते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं इस बात को। फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है इस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव हाफ फिल्ड एफ ऑर्बिटल्स इन देयर ग्राउंड स्टेट। बेटा यहां क्वेश्चन में आपको क्या है, ये 5 एलिमेंट गिवन है और 5 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताना है कि F7 कॉन्फ़िगरेशन किसका है, क्योंकि F का टोटल फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है 14 और उसका हाफ फिल्ड होगा 7। तो F7 कहां होगा ये आपको बताना है। अर्धपूरित F कक्षक किसमें होगा ये बताना है। तो बेटा ये जो सभी एलिमेंट हैं, ये सब एलिमेंट है लेंथेनॉइड सीरीज के। तो मैं आपको पूरी लेंथेनॉइड सीरीज की एक ट्रिक बता देता हूं जिसमें आंसर भी आ जाएगा। रिमेनिंग किसी भी एलिमेंट के लिए आपको बताना हो तो कैसे बताओगे। पहली बात तो ये है कि सब लेंथेनॉइड या एक्टेनॉइड में 14 एलिमेंट है। ट्रिकी उसे आपको याद रखना होता है, याद होगा आपको, मैं फिर भी बता देता हूं। सीने पर नदियां प्रेम की सिमटी यूं, गॉड तब दयालु हुआ, अरी तुम अभी भी लाजवाब। तो ये लो साहब, ये अगर अपन कहें तो 14 एलिमेंट हो गए जिनमें एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 58 से शुरू होकर के 71 तक कंटिन्यू होगा। 58, 59, हालांकि जिन एलिमेंट के लिए वो जानना चाह रहा है उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर उसने दे भी रखे हैं। तो इनमें से अपन कहें तो किसके लिए जानना चाह रहा है, समैरियम ये रहा, टर्बियम ये रहा, नेक्स्ट कहें प्रोमीथियम ये रहा, प्रोमीथियम, यूरोपियम ये रहा और गैडोलिनियम ये रहा। इन 5 एलिमेंट के लिए जानना चाहता है बेटा। अब इस टाइप का एटॉमिक नंबर हो और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ड्रॉ करना हो, बताना हो, तो उसके लिए अपन उसका शॉर्टकट यूज करते हैं डिटेल कॉन्फ़िगरेशन की बजाय। और शॉर्टकट के लिए अपन कहें तो हमें रिक्वायरमेंट होती है नोबेल गैसेस की। नोबेल गैसेस कहूं अगर मैं तो हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनोसॉन, इनमें से किसी को अपन यूज करेंगे। बोले तो जो इसके नियरेस्ट एटॉमिक नंबर वाला हो, तो भाई 2, 10, 18, 36, 54 नंबर, क्योंकि नेक्स्ट नंबर 86 आएगा तो 54, 58 के नियर है। तो ऐसा करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट करने के लिए जेनॉन यूज कर लेंगे। तो जेनॉन तक का इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो है वो अपने को शो नहीं करना होगा। अब आगे बढ़े तो भाई ठीक है, जेनॉन आपने ले लिया, तो नेक्स्ट सब शेल कौन सा लें जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल होना है। तो बेटा जी जेनॉन जो आपने लिया वो जेनॉन कौन से पीरियड का है, 5th पीरियड का। 5th पीरियड का है तो 6th पीरियड पे चले जाओ। तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखो, पीरियोडिक टेबल में 6th पीरियड पूरा कंप्लीट पीरियड देखें तो लेफ्ट में कौन होगा, S, राइट में कौन होगा, P। और 6 की बात कर रहे हो तो इसका मतलब 6S और एंड होगा P पे। नॉर्मल पीरियोडिक टेबल अपने को याद होती है, यहां लेफ्ट में S है, यहां पे P है, तो बोले तो 6S, 6P। अब हम जानते हैं S और P के मिड में डी ब्लॉक भी होगा और F सीरीज भी होती है। बात 6th पीरियड की अगर चल रही है तो 6th पीरियड में 4F सीरीज भी होगी। तो यहां पर कहें तो 6D से पहले आएगा 5D और इधर आएगा 4F। ये आपके पास सब शेल लेने का तरीका है, ये ट्रिकी मेथड है। अपन कहें तो एक नोबेल गैस चूज कर लो जो गिवन एटॉमिक नंबर के नियर अबाउट हो, और फिर उसके बाद आप उसके पूरे सब शेल का प्लान, जिसमें आपको कुछ याद नहीं रखना, आपके पास पीरियोडिक टेबल आपको याद है, उसमें याद है कि लेफ्ट और राइट में क्या है, मिड में क्या है, उसके अकॉर्डिंग। और वैसे भी आप जानते हैं ये जो सीरीज है ये F सीरीज है, F ब्लॉक एलिमेंट है। F ब्लॉक में आप जानते हो n-2 F में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है और D n-1 D में एंटर करता है, इसलिए वो ट्रांजिशन होता है, ये ट्रांजिशन होता है। चलो हो गया ही।
अब यहां पे अपन कहें तो सब अपन यहां ऐड करें इलेक्ट्रॉन, तो बेटा क्या है, जो 6s है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन वाला होगा। तो यहां पर 6s में कहें तो 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, तो ये 2 ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आना है। अब बात आती है, ये पूरी सीरीज एफ सीरीज है, तो एफ सीरीज में अपन कहें तो F1 से F14 फिल करना चाहिए, पर यहां पे मैं कहूंगा सब इसको अपन फिल करेंगे कैसे, यहां पे 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखो एक ट्रिक है जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, 1 to 14 नहीं ले रहे, 2 to 15 ले रहे हैं, मैनेज करेंगे अभी। अब उसके बाद अगर आपके ये एलिमेंट है एफ सीरीज के, तो ओवरऑल उसमें एफ ही फिल होगा, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहां पे एक बात और ध्यान रखना कि यहां जो डी है इसमें भी कभी कभी इलेक्ट्रॉन आएगा, नॉर्मली यहां होना चाहिए 0, लेकिन जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन आएंगे उन एक्सेप्शन में इस डी में भी आपको इलेक्ट्रॉन नजर आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसको अपन गिफ्टेड इलेक्ट्रॉन कह दें या एक्सेप्शनल केस वाला इलेक्ट्रॉन कह दें। ये हो गया बेटा। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, इतना तो ड्रॉ कर ले, अब याद ये रखना है कि जो एफ सीरीज होती है, लेंथेनोड सीरीज होती है, उस सीरीज में F0 F2 और F8 ये नहीं होते, और F7 और F14 रिपीट होते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा जी 0, अच्छा आप कहेंगे F0 भी, हाँ बिल्कुल, जब आप एक्टिव नोड में जाएंगे तो वहां फर्स्ट एलिमेंट जो थोरियम होगा वो F0 होगा, डी में इलेक्ट्रॉन गिफ्टेड 2 जाएंगे, तो इसलिए यहां पे अपन कहें तो F0 नहीं लेना। ठीक है, इस 0 आया भी नहीं, 2 से 15 जो आप ले रहे हो उसमें 0 है भी नहीं, लेकिन 2 भी नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है तो इस 2 को कर दो बेटा 1, और ये 1 इलेक्ट्रॉन गिफ्ट कर दो। ये लो सब, ये है सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद कहे तो 1 के बाद 2 नहीं लिया, 3 आ गया, 4 5 6 7 7, तो यहां ये है नहीं, मिल गया अपने को, ये वाला आपने देख लिया। अब देखो 8 जो है वो नहीं होना चाहिए, तो 8 है तो उसको क्या कर दो 7, और यहां क्या कर दो 1, और ये लास्ट वाला भी देखो, आप जानते हैं 15 तो हो ही नहीं सकता, तो 14 करके यहां पे बंद कर दो बेटा। इतने एक्सेप्शन है, ये आपका कवर हो गया। और अब आपके क्वेश्चन पे आ जाइए, आप सर्च कर रहे थे किसको, F7 वाले को, तो F7 वाला देख रहे हो, तो देखो बेटा यहां पे एक तो यूरोपियम आ गया F7 और एक गैडोलिनियम आ गया, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हाफ फिल्ड F7। तो यूरोपियम और गैडोलिनियम बोले तो कौन से आंसर, बी एंड डी। तो देखो ऑप्शन में बी एंड डी किसमें गिवन है, फर्स्ट में गिवन है, इसलिए आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। बात क्लियर है भाई। बिल्कुल ऐसे से ही कभी आपको एक्टिव नोड सीरीज में भी कॉन्फ़िगरेशन बताना हो तो यही फॉलो करोगे, बस यहाँ रेडोन आएगा, बाकी यहाँ पे 7s 7p और ये सब शेल आएंगे, और 2 to 15 यहां भी आएगा, पर वहां पे अपन कहें तो F1 F8 और साथ में F5, ये 3 वहां नहीं होते, 7 और 14 वहां पे भी रिपीट होते हैं। तो बस यहां पे अपन कहें तो ऐसे आप F ब्लॉक में पूरा F ब्लॉक याद रख सकते हो, ऐसे आप कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो भाई। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इनर्ट गैसेज हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जानते हैं अपन लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, गैसियस आइसोलेटेड एटम के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी चेंजेस होते हैं उसको अपन गेन एंथैल्पी कहेंगे। इन जनरल ये एक्सो प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी रिलीज होती है, बट कुछ ऐसे केस होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे कहें तो वो जो एटम है, जो स्पीसी है, वो डिसलाइक करती है इलेक्ट्रॉन को, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी कंज्यूम भी होती है, एंडोथर्मिक होता है। और ये बात अपन कहें तो इनर्ट गैसेस पे तो बिल्कुल अप्लाई होती है, क्योंकि इनर्ट गैस एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का वेलकम नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके लिए जो गेन एंथैल्पी है वो कैसी आती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एनर्जी कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रॉन आपको ऐड कराना है तो उसको एनर्जी देनी होगी। तो अगर ऐसा है तो उसके लिए करेक्ट ऑर्डर बताना है। देखो बेटा क्या है, वैसे ही अगर अपन कहें तो थोड़ा सा डेटा के अकॉर्डिंग, डेटा नहीं तो डेटा एनालाइज किए हुए जरूर होने चाहिए आपके, तभी ये क्वेश्चन होगा। देखो नोबेल गैस फैमिली है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनोन एंड रेडॉन। ये जो फैमिली है इनमें सबकी जो गेन एंथैल्पी है डेल EZH, इनका वैल्यू प्लस में आएगा, और प्लस में अपन कहें तो प्लस वैल्यू टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए। टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो
आईपी वैल्यू, एफिनिटी वैल्यू, ये इन जनरल क्या होते हैं, डिक्रीज। पर यहां कुछ एक्सेप्शन है। आप यहां पे डिक्रीज करोगे, फिर यहां डिक्रीज करोगे, यहां दोनों का सेम आएगा, फिर डिक्रीज, लेकिन ये जो हीलियम है इसका जो लोकेशन होगा यहां बॉटम पे होगा, क्योंकि ये सब बात मालूम होगी आपको वैल्यू से। इसका प्लस 48 किलोजूल पर मोल, वैल्यू सबका प्लस में आना है। इसका बोले तो प्लस 116, इन दोनों का प्लस 96, और इसके लिए अगर अपन कहें तो प्लस 77, और ये प्लस 68, ये होगा। तो इसलिए हीलियम को मैं यहां पे, ये ट्रेंड आपको याद रखना कि टॉपर पूरी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में अपन कहें तो हाईएस्ट पॉजिटिव गेन एंथैल्पी अगर किसी की होती है तो नियोन की होती है, और हीलियम जो है अपने ग्रुप में बॉटम पे होगा, मिनिमम प्लस वाली जो होगी, और दो एलिमेंट की सेम आएगी। अब इसके लिए वैसे यहां तो मैंने इसका बता दिया, पर आप ये वाला पेज, ये जो मैं पेज आपके लिए लाया हूं बेटा, ये आपको 11th बुक में पीरियोडिक टेबल में मिलेगा। गेन एंथैल्पी के लिए अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी ने सिर्फ 4 ही ग्रुप के लिए आपको दे रखा है। ग्रुप 1 एल्काइली मेटल के लिए गेन एंथैल्पी वैल्यूज देखते हो तो रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओ फैमिली, चाल्कोजन फैमिली, जिसमें अपन कहें तो बिल्कुल एक्सेप्शन है। देखो ओ जो है डेटा के अकॉर्डिंग बिल्कुल अपनी फैमिली में बॉटम पे है, और ओ से सल्फर का वैल्यू बड़ा है, फिर डिक्रीज है, डिक्रीज है, डिक्रीज है। और अगर आप हेलोजन फैमिली में जाते हो तो भी यहां फ्लोरो से क्लोरो का बेटर है गेन एंथैल्पी माइनस में, फिर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। और यहां पे जो मैंने अभी आपको कहा था, ये देखो दोनों का सेम है। फिर ये जो हीलियम है वो यहां चला गया। इन पे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, अभी अपन और क्वेश्चन भी देखेंगे, तो ये थोड़े डेटा एनालाइज करके अपने को देख लेने चाहिए, कैसा होगा तो क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। चलो देखते हैं, अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो बेटा जी यहां पे अगर मैं कहूं तो टॉपर कौन होगा, नियोन, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। नियोन टॉप पे होना चाहिए। नियोन के बाद बॉटम पे कौन होना चाहिए, हीलियम। ये लो सब, हीलियम सबसे लास्ट में जाएगा। पूरे एलिमेंट नहीं दिए हैं, क्रिप्टोन और जेनोन का कंपटीशन है। तो देखो क्रिप्टोन ऊपर है, जेनोन नीचे है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, तो क्रिप्टोन का मोर होना चाहिए। देखो क्रिप्टोन का मोर है, जेनोन का कम है, तो यहां पे ये वाला फोर्थ इसलिए गलत हो गया क्योंकि क्रिप्टोन जेनोन की वजह से। ये लो सब, ये आंसर होगा इसका। और साथ में आपने नेक्स्ट पेज से देख ही लिया है कि ये डेटा अपन थोड़ा तैयार करेंगे, एनालाइज करेंगे। ओ फैमिली में और हेलोजन दोनों फैमिली में अपन कहें, चाल्कोजन हेलोजन में सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड वाले की गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव आती है, और ओ अपने ग्रुप में बॉटम पे होगा। एल्काइली मेटल में किसी टाइप का कोई एक्सेप्शन है नहीं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आपको बताना है इनकरेक्ट है या करेक्ट है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखिए, the decrease in the first ionization enthalpy from boron to aluminium is much larger than that from aluminium to gallium। देखो बेटा, बात चल रही है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए अगर मैं कहूं तो पी ब्लॉक में एक ही ग्रुप है जो एक्सेप्शन है। टॉप टू बॉटम जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, जैसा ये डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं। रूटीन में साइज बड़ा होगा, डिक्रीज होगा, पर बोरोन फैमिली में ऐसा नहीं होता। बोरोन फैमिली में अगर मैं कहूं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये आपके पास जो पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप में अगर आप आईपी की बात करें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आईई की बात करें आप, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज तो होता है, लेकिन यहां पर इन दोनों में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन काम करता है। इस वजह से वैल्यू गैलियम का थोड़ा इंप्रूव हो जाता है, आईपी का, आईई का वैल्यू। बिल्कुल ऐसे यहां पे फिर एक डिक्रीज लगेगा, बट यहां पे फर्दर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि दोनों के साइज सिमिलर से होते हैं लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो ओवरऑल अगर अपन यहां पे बोले ये ट्रेंड अपने को याद है, तो देखो इसने कहा डिक्रीज इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम। बिल्कुल बोरोन टू एल्यूमिनियम डिक्रीज आता है, इज मच लार्जर देन दैट फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम। तो बेटा जी एल्यूमिनियम टू गैलियम के कंपैरिजन में जो डिक्रीज है वो लार्जर है। बेटा जी यहां तो डिक्रीमेंट है ही नहीं, इंक्रीमेंट है। तो इंक्रीमेंट होने की वजह से अपन कहें तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, पहला स्टेटमेंट। फिर कहें अपन द डी ऑर्बिटल्स इन गैलियम आर कंप्लीटली फिल्ड। तो बेटा जी देखो क्या होता है, गैलियम जो है वो 31 एटॉमिक नंबर का है। कॉन्फ़िगरेशन कहूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p के बाद 3d को होल्ड करना होगा। पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, ये n+l रूल है। फिर 3d में जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन।
नेक्स्ट जाएगा 4p1। तो ये सब आपका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है। तो देख लो जो बात वो कह रहा है वो ठीक है। द डी ऑर्बिटल इन गैलियम आर कंप्लीटली फिल्ड। तो यहां अपन कहें तो जो डी ऑर्बिटल है गैलियम में वो कंप्लीटली फिल्ड है। गैलियम का डी ऑर्बिटल जो होगा वो फुलफिल होगा, बिल्कुल गैलियम जो है n-1d जो होगा फिल होगा। तो यहां अपन कहें तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, हाँ या ना। तो यहां देखो सब, यहां ऑप्शन देख लो क्या है, पहला इनकरेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। तो बिल्कुल ये लो सब पहला ही ऑप्शन चला जाएगा, पहला आंसर इसके लिए ओके है। अब ऐसे इसके लिए मैं कहूं तो सब ये जो डेटा है क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये जो स्टेटमेंट 1 दिया है वो डेटा के अकॉर्डिंग था, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा की आपको सीधा एक ट्रिक सी बता दी, या ओवरऑल भी आपसे वो कभी पूछ ले भाई यहाँ पे ठीक है, इस तरह का ऑर्डर ना पूछ के ओवरऑल पूछे कि साहब टॉपर कौन है, सेकंड टॉपर कौन है, तो आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, बी टेक जी ऑल इन इंडिया। ये आप ऐसे याद रखेंगे तो ऐसा लगे आगे क्वेश्चन और आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, टॉपर कौन होगा, सबसे लास्ट पे कौन होगा। देखिए सब ये आप कहां से देख सकते हो, ये पेज में आपको दिखा रहा हूं बेटा, बोरोन फैमिली पी ब्लॉक से। बोरोन फैमिली पी ब्लॉक में ये डेटा की टेबल होती है, इसको बढ़िया से एनालाइज करना चाहिए। देखिए ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी कौन सी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो 801 से 577 बढ़िया सा डिक्रीमेंट आया, पर देखो यहां पे देखिए इन दोनों का वैल्यू नियर अबाउट सेम है, अप्रोक्स सेम कहोगे और या फिर आप कहोगे कि ग्रेटर कौन है, ये वाला। तो तभी मैंने कहा वो स्टेटमेंट गलत हो गया। ये जो स्टेटमेंट अपन देख रहे थे बोरोन टू एल्यूमिनियम बिल्कुल डिक्रीमेंट है, पर एल्यूमिनियम टू गैलियम क्या है, यहां पे अपन ने अपने को डेटा तो याद नहीं रहेंगे पर याद ऐसे जरूर रहना चाहिए कि कहां चेंज आ रहा है। और यहां अपन बोले तो फिर देखो यहां पे क्या आ गया, डिक्रीमेंट, और इन दोनों में फिर क्या आ गया, फर्दर इंक्रीमेंट, जिसके पीछे रेस्पॉन्सिबल होता है लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन। तो ये थी बेटा बात जिसका ये क्वेश्चन इन्होंने दिया, उस स्टेटमेंट की बात जो थी। तो बेटा जी इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है, ये जो डेटा है, इन पे अपने क्वेश्चन कुछ और भी आने हैं, फिर यूज करेंगे अपन इसका। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द आयोनिक रेडियाई। बेटा जी साइज का क्वेश्चन है, रेडियाई का क्वेश्चन है। गिवन स्पीसीज जो है उनको अगर मैं देखता हूं तो ये सब मुझे लग रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्यों बेटा, Cl पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो 18 हो जाए, 17 और 1 18। कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर का 2 अगर डिक्रीज करोगे प्लस वाले तो 18। पोटेशियम भी 18 वाला है, सल्फाइड भी 18 वाला है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो वैसे तो रिलेशन याद होना चाहिए भाई, अगर अपन बात कर रहे हैं साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज तो वो इनवर्स होगा जेड इफेक्टिव के, या आप ये कह दीजिए जेड के। मतलब हम ये कह रहे हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते जाओ साइज डिक्रीज होगा। तो यहां एटॉमिक नंबर देख लो क्या है, इसका एटॉमिक नंबर बेटा 17 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका एटॉमिक नंबर 19 है, और सल्फर का अपन कहें तो 16 है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे साइज डिक्रीज होगा। तो मिनिमम साइज वाला होना चाहिए कैल्शियम +2। तो ये दोनों ही ऑप्शन कट हो गए, दोनों क्या तीनों ही हो गए, ये एक ही ऑप्शन प्रॉपर दे रखा है। देख लो यहाँ पे 20 वाला, 19 वाला, फिर यहाँ पे 17 और फिर 16 आया। अब आप कहें सर ऐसा रिलेशन क्यों है, तो वो भी समझ लो भाई क्या है। देखो इनमें अगर अपन बात करें प्रोटॉन की, क्योंकि देखो जेड इफेक्टिव एक्चुअल में क्या होता है, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर का एक अट्रैक्शन है जो साइज कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, या अपन कहें तो साइज में, आईपी में, सब जगह काम आएगा। तो जेड इफेक्टिव अगर आप शॉर्ट में बताना चाहो तो ये कहोगे प्रोटॉन बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर दो, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो बेटा जी प्रोटॉन यहां पे किसके इक्वल होंगे, एटॉमिक नंबर के। तो प्रोटॉन है बेटा 20, 19, 17 और 16। और अगर आप बात करते हो इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन तो बेटा ये अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब 18 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, तो ये तो अगर आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो देखोगे या आप देखोगे प्रोटॉन हाईएस्ट किस में है, कैल्शियम में। तो बेटा प्रोटॉन का नंबर बढ़ना मतलब न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ना जो साइज को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो यहां अपन कहें तो कैल्शियम +2 का साइज इसलिए कॉन्ट्रैक्टेड होगा। यहां अपन कहें तो प्रोटॉन ओनली 16 है, जिनको होल्ड करना है 18 इलेक्ट्रॉन को, तो साइज को उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए रिलेशन ऐसा है। हालांकि वैसे रिलेशन याद रहना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है, इजी क्वेश्चन है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट डिनोटेड एज del EgH द करेक्ट ऑप्शन इज। बेटा गेन एंथैल्पी का क्वेश्चन अभी अपन ने किया था नोबेल गैस वाला, फिर आ गया है। अब देखो गेन एंथैल्पी में बता रहा है आपको, यहां पे देखना है करेक्ट रिलेशन किसमें है
क्या गेन एंथैल्पी Cl की गेन एंथैल्पी F से कम होती है? बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होता। अपन F, Cl, Br और I के लिए देख चुके हैं, अभी मैंने आपको डेटा भी दिखाए थे, और डेटा अपने को नहीं याद रहे तो ये जरूर याद रहना चाहिए, F से बेटर होता है Cl का। फिर टॉप टू बॉटम डिक्रीमेंट आते हैं, वैसे ही डिक्रीमेंट आता रहेगा और एस्टेटाइन तक ऐसे डिक्रीज होगा। और यह वैल्यू याद है 328 माइनस में गेन एंथैल्पी माइनस में होती है, ये 349, यहां अपन कहें 325, यहां पे बोले 290 और ये अपन कहें तो 270। ये भी आपने देखिए यहां पे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने गेन एंथैल्पी देखी थी, ये देख लो सब, ये रहे डेटा जो मैंने आपको कहा था। इसमें पहले क्वेश्चन आपने कर लिया, एक क्वेश्चन अब इस पे आया वो देखो डिक्रीमेंट में है, ये बॉटम पे चला, सॉरी F और Cl में बॉटम पे जाता है ये। इन दोनों में से सिर्फ ये होता है कि दोनों में से बेटर कौन होगा, टॉपर वन कौन होगा, Cl। चलिए सब इस क्वेश्चन में देखो ये गलत इसलिए हुआ। फिर कहें सेलेनियम और सल्फर, तो देखो क्या है, ओल्ड स्टाइल से टी। इस फैमिली में भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज तो करना है, लेकिन एक तो भैया सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड वालों में गेन एंथैल्पी मोर होती है। इसके लिए अगर अपन कहें 141 माइनस 141 होगी और इसके लिए माइनस 200 किलो जूल पर मोल होगी, तो इसका मतलब टॉपर सल्फर होगा। और ये ऐसा होगा जो अपनी फैमिली में बॉटम पे भी होगा, क्योंकि लास्ट वाले की भी 174 माइनस में है, तो ये भी इसमें एक स्पेशल केस है। तो यहां अपने को हालांकि ओ का नहीं देखना, सेलेनियम और सल्फर का देखना है, तो टॉपर कौन होगा, सल्फर। यही आंसर है, करेक्ट है ये वाला। फिर कहें गेन एंथैल्पी आई और एस्टेटाइन में, एस्टेटाइन की मोर है, हेलोजन में देखो भाई आई की मोर होनी चाहिए, एस्टेटाइन की क्यों, तो यहां पे अपन कहें तो ये गलत हो गए। टेल्यूरियम और पोलोनियम, तो टेल्यूरियम पोलोनियम में बेस्ट कौन होना चाहिए गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू में, टेलेरियम। तो भाई टेलेरियम नहीं दे रखा इसलिए गलत है, तो आंसर आपका चला जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम। अब आपको बताना बेटा डिफरेंस मैक्सिमम कहां पे है। ये जो एलिमेंट गिवन है, ऑर्गन, हेलोजन, नियोन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, आर्गन और Cl, देखो बेटा ये भी वहां पे अपन कहें तो वैसे डेटाबेस बात है, पॉजिटिव में गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है किसके लिए, नियोन के लिए, और नेगेटिव में गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है किसके लिए, Cl के लिए, -349। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हाईएस्ट होगा। ये देखो ये इतनी सी इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी पे गेन एंथैल्पी की, कितनी बार काम आ रही है, ये देखो 349 सबसे बड़ा वैल्यू दिख रहा है आपको, कहीं और आपको यहाँ, ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव ये और नेगेटिव ये, इनमें हाईएस्ट नेगेटिव, और ये वाले भी सारे नेगेटिव, हाईएस्ट पॉजिटिव यहाँ देखो सब 116। तो दोनों का जो गैप, इससे बड़ा पॉजिटिव नहीं है, तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा हाईएस्ट आएगा। तो इसलिए अगर अपन कहें तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको बताना था इन दोनों में गैप बड़ा है, तो इसलिए आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा। नियोन और Cl हाईएस्ट गैप इसमें आना है गेन एंथैल्पी का। तो देखो अभी और क्वेश्चन आने बेटा, देखो इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे आपको ये बताना भी चाह रहा हूं कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या है। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन अगर आप प्रिपेयर करते, गेन एंथैल्पी की डेटा रिमेनिंग और कहीं नहीं है, ये 4 ग्रुप है, क्वेश्चन सारे इसी के रेस्पेक्ट में रहेंगे। आप ये 23, 24 के जो क्वेश्चन कर रहे हो इनमें चेक कर लो, क्वेश्चन जो भी फ्रेम हो रहा है इन्हीं डेटा के अकॉर्डिंग। डेटा भी नहीं याद रही तो जरूर उनकी शॉर्ट टेक्निक जरूर याद रहे कि सब क्या उनका ट्रेंड क्या एनालाइज करके देखें कि कौन ग्रुप में बॉटम पे है, कौन टॉपर है, ये सब ध्यान रहना चाहिए। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर गिवन एलिमेंट इज। ईएन का क्वेश्चन है। ईएन में कहें तो आपको कार्बन फैमिली से, नाइट्रोजन फैमिली से, हेलोजन फैमिली से एलिमेंट दिए हैं और उनकी ईएन कंपेयर कराना चाह रहा है। अब ये भी बिल्कुल वैसा ही बेटा, आपसे पहले आप जो गेन एंथैल्पी का क्वेश्चन कर रहे थे, उस गेन एंथैल्पी की तरह अगर आपके डेटा थोड़े एनालाइज किए हुए तो उस टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन कई और भी आ रहे हैं। इसके लिए फिर वही बात है, एनसीईआरटी से आपने ईएन का एक कंबाइंड चार्ट बनाया और उसको कंपेयर किया है क्या। चलो अभी करवा देते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और जनरल पैटर्न से करेंगे तो कैसे रॉन्ग होता है, और प्रॉपर अगर अपने डेटा एनालाइज करके करेंगे तो कैसे सही होता है, ये भी समझते हैं। देखिए ये बेटा जी मैंने आपको फर्स्ट पीरियड का हाइड्रोजन ले लिया है, पूरा सेकंड पीरियड ले लिया है, इनकी ईएन की बात करेंगे अपन। नेक्स्ट यहां पे अपन कहें तो फर्स्ट ग्रुप जो है हेलिना की रब से फरियाद, ये रहेगा। फिर यहां कहें तो मैग्नीशियम आ जाएगा, बैंगन, आलू, गाजर, इन
हैला कहे शिव जी, सुने पार्वती। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टी पो, फिर कल बाहर आई आंटी। ये लो साहब, ऐसे आप पीरियोडिक टेबल याद रखते हैं। हमें इसमें ईएन फिल करनी है। ईएन डेटा क्या है, चलिए सब ईएन बता देते हैं। ईएन क्या रहेगी? ईएन बोलूं तो मैं यहां पे हाईएस्ट होती है बेटा फ्लोरीन के लिए 4 टेबल में, फिर यहां आएगा 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5 और 1। ईएन एक ऐसी प्रॉपर्टी है बेटा जहां पे अपन को लेफ्ट टू राइट चलने पे, टॉप टू बॉटम चलने पे ज्यादा रैंडमनेस नहीं मिलती है, तो एक बिल्कुल रूटीन ऑर्डर इंक्रीज हुआ, कहीं कोई हाफ फिल्ड, पेनिट्रेशन इफेक्ट इस तरह का यहां पे इफेक्ट नहीं लगा। तो एक एलिमेंट याद है तो 0.5 डिक्रीज करते जाओ, और हाइड्रोजन के लिए 2.1। अब आपको इतना याद है तो आप याद रख सकते हो कुछ एलिमेंट की फ्री में, हैरी एंड पोटर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जैसे मर्जी याद रख लो, ये तो बेटा याद रखने की टेक्निक है। तो हाइड्रोजन फॉस्फोरस की सेम है। फिर है सीएलसी इंटरनेशनल स्कूल, सीआईएस हमारा नया स्कूल है, अभी लॉन्च हुआ है। सीकर में कोई बच्चा क्लास 1 से लेके 12 तक बढ़िया इंग्लिश मीडियम का एक शानदार कैंपस में पढ़ना चाहे तो सीआईएस, तो वहीं से हमने ये ट्रिक भी बना रखी है, सीआईएस आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन की आपको मालूम हो गई, सल्फर के लिए कहें तो इसका मतलब आपको मालूम है, और आयोडीन के लिए भी अगर अपन कहें तो मालूम है CIS। तो ये हो गया। नेक्स्ट कहो इसके बाद नकल, नाइट्रोजन मालूम है मतलब क्लोरीन भी मालूम है। फिर कहूं तो बेरिलियम मालूम है तो एल्यूमिनियम भी मालूम है। ये लीजिए बेटा, ऐसे करके कुछ एलिमेंट को आप ऐसे कॉम्बिनेशन में भी याद रख सकते हो। जैसा रिलेशन यहां है वैसा यहां पे भी 1.5, तो ये 1.8 है, ये 1.2 है, ये 0.9 है। मतलब यहां जो गैप 0.5 का चला था वो गैप कितना चलेगा 0.3 का, लेकिन यहां जाके थोड़ा रैंडम होगा, पर वो अपन ट्रिक से पहले कर चुके। चलिए यहां तक कोई रूटीन ऑर्डर चल रहा है, लेफ्ट टू राइट ईएन बढ़नी चाहिए, बढ़ रही है। अब देखो यहां पे स्पेशल क्या आता है, यहां होगा 0.8 और ये 0.7। तो एक तो बेटा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि दो एलिमेंट एल्काइली मेटल में सेम ईएन के होते हैं। फिर यहां बोरोन फैमिली में तो बड़ा स्पेशल है, 1.6, 1.7, 1.8 क्वेश्चन भी आ रखा है आगे, और ये 7 नहीं, आगे क्वेश्चन और मिलेगा, सारे डेटा उसके लिए कलेक्ट कर रहे हैं। फिर यहां कहें तो सर 1.8 बोले तो 3 बार 1.8 रिपीट होगा, लास्ट वाले एलिमेंट का 1.9 होगा। इसका भी इंडिविजुअल क्वेश्चन और आया हुआ है, क्योंकि देखो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए था, पर बोरोन फैमिली में इंक्रीमेंट लग रहा है। कार्बन फैमिली में कहें तो 3 स्टेप पे कांस्टेंट चल रहा है 1.8, फिर यहां कहें तो ये 2, और ये अपन कहें तो 2 के बाद 1.9। देखो यहां 1.8 लास्ट छोड़ा, 3 बार रिपीट किया, 1.9 छोड़ा, 2 बार रिपीट किया। ये है बेटा 2.58 और 2.55, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिर यहां अपन कहें तो 2.01 और 1.76, ये ईएन वैल्यू आएगा इसके लिए अगर कहें तो। और नेक्स्ट इसके बाद कहें अपन तो सीएल के लिए सीएल का ईएन आ गया, और यहां पे अपन कहें आई का आ गया, बीआर का है 2.8 और एस्टेटाइन का है 2.2। ये डेटा बेटा यहां पे मैंने आपको जो दिए हैं ये सब आपको मिलते हैं ऐसे। बोरोन फैमिली में जाइए, पी ब्लॉक में देखोगे तो यहां पे आपको अलग से एक कॉलम मिल जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये डेटा ये देखो 2, 1.5, 1.6, 1.7, ये देखो इंक्रीमेंट यहां से अपने लिए। ऐसे कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, तो ये टेबल जो गिवन होती है ना, इनके डेटा पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये मेरा डिस्कशन का मेन पॉइंट है। ये जो आपका क्वेश्चन चल रहा है, यहां मेरे क्वेश्चन का आंसर देना पर्पज नहीं है, आपको ये भी बताना है कि एनसीईआरटी में आपको क्या फोकस करना चाहिए, अभी लेटेस्ट सिलेबस क्या कहता है, मतलब पुराने ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं, जो गिवन मतलब एनसीईआरटी ने अपडेट किया सिलेबस, पी ब्लॉक को काफी कम कर दिया है, और उसमें जो गिवन ये टेबल है इस पे क्वेश्चन को फ्रेम हो रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ये आपके पास ईएन का एक चार्ट बन गया। अब इसमें देखिए सब, यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्वेश्चन में क्या स्पेशल था अगर अपन देखें इसमें, तो देखिए सब, यहां उसने आपसे कार्बन पूछना चाहा, ये देखिए कार्बन ये रहा। फिर उसने फास्फोरस पूछना चाहा, फास्फोरस की ईएन ये रही। एस्टेटाइन पूछना चाहा, एस्टेटाइन की अगर अपन कहें तो ईएन ये रही।
और एक बी आर पूछना चाह रहा है, और बी आर के लिए ये देख लो बेटा जी, ये वाले। तो अगर आप इनमें देखते हो, अगर आपके पास ये टेबल नहीं है, डेटा एनालाइज नहीं है, आपने डेटा पे काम ही नहीं कर रखा है, बस ठीक सिंपल करना चाह रहे हो, तो बेटा जी वैसे एलिमेंट टॉप टू बॉटम यू डिक्रीजिंग, टॉप टू बॉटम ये कम होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा करोगे तो देख लो क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या हाईएस्ट वैल्यू बी आर का आ रहा है भाई 2.8। तो इसलिए यहां पर टॉपर कौन होना चाहिए, बी आर। ये दोनों ही आंसर रॉन्ग है, इनमें से कोई आंसर जाएगा। और बी आर के बाद अगर अपन कहें तो किसको लेना था, 2.2, 2.1, 2.5, तो कार्बन लेना है, इसलिए आंसर आपको श्योर करना होगा 4। और देखो एस्टेटाइन में और एस्टेटाइन के अलावा कहें तो फास्फोरस में, दोनों में डिफरेंस 0.1 का है, लेकिन फिर भी आपको एस्टेटाइन ही लेना है, तो इसलिए ये है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने डेटा एनालाइज क्यों किया। और सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं बेटा, अभी आप और देखिए 2 साल में क्वेश्चन कुछ और भी आए हैं, और आना वहीं से, ये सब एनसीईआरटी की डेटा है, बाहर से कुछ भी नहीं। इन्हीं को समझ लो, बोरोन फैमिली में, कार्बन फैमिली में क्या स्पेशल है, ज्यादा यूनिक है, और दोनों पे क्वेश्चन अलग से भी बना। और ये देखो, ये तो बहुत अच्छा सा मिक्स क्वेश्चन दिया है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फॉर द एलिमेंट बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा जी यहां पे आपसे वो जानना चाह रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बोले तो IE1 का ऑर्डर लगवाना चाह रहा है। देखो बड़ा बड़ा सिंपल है, जो एलिमेंट उसने दिए है ना आपको, एक्चुअल में वो सारे एलिमेंट सेकंड पीरियड के हैं, बस थोड़ा सा उसने जानबूझ के रैंडम कर दिया। देखो सेकंड पीरियड कहें तो लिथियम से स्टार्ट होगा, बेरिलियम जाओगे, देन बोरोन आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, एक नियोन को छोड़ दे तो ये दिया हुआ है। आप जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज अपन कहें तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और साइज कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, क्योंकि गैसीय आइसोलेटेड एटम के आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी हाई लगेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड साइज है, इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्टेड है तो उनको रिमूव करोगे तो एनर्जी तो लगनी है बेटा। तो यहां अपन कहें तो लेफ्ट टू राइट ऑर्डर बढ़ता है, लेकिन आप जानते हैं इसमें कुछ 1-2 एक्सेप्शन भी रहते हैं। कौन कौन से, एक तो इस लोकेशन पे बेटा, क्योंकि आप जानते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है S2 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है S2P1। इसको कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। S जो है वो वाला सब शेल है जो न्यूक्लियस के नियर है, तो उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा टफ जॉब है, इसलिए अपन कहें तो बेरिलियम जो है बोरोन को ओवरटेक करेगा। और अगर आप N और O की बात करें तो यहां भी ऐसी ओवरटेकिंग चलेगी, क्योंकि इसका P3 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका P4, तो ज्यादा टफ है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो इसलिए यहां भी वैल्यू ऐसा होगा। तो बस ये 2 केस है। हालांकि फिर एक बात और बता दूं बेटा, डेटा एनालाइज करते हो तो अगली बात सुन लो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड पे आप ये ट्रेंड फॉलो कर लेना, रिप्रेजेंटेटिव के लिए बीच में डी ब्लॉक भूल के। लेकिन 5th और 6th पीरियड में अगर आप जाओगे, डेटा चेक करोगे एनसीईआरटी के, तो लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा भाई। पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं लगता है 5th पीरियड में, और यहां अपन कहें तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाली बात अप्लाई नहीं होती है। लेकिन जब डेटा देख रहे होगे तो लेड और बिस्मिथ भी देखना, लेड बिस्मिथ में फिर एक अलग बात आई है कि एक्सेप्शन नया आएगा 6th पीरियड में। तो डेटा मैंने देखना आपको बताया कैसे एनसीईआरटी से एलिमेंट लेके डेटा लिखिए, डेटा रटने नहीं है पर एनालाइज करने, क्वेश्चन डेटा से होता है। तो ये है भैया इसकी बात। तो अब देखो ऐसा आंसर कहां है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, गलत। कहीं इसने पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं लगाया, हाफ फील्ड वाला भी नहीं लगाया। यहां देखो सब बेरिलियम को आगे ले लिया बोरोन से, और यहां एन को ले लिया ओ से आगे, तो बस यही आंसर है बेटा। और आगे वाले में जाए तो देखो बेरिलियम बोरोन में से फिर मैनेज नहीं किया, बेरिलियम पीछे रख दिया। यहां देखिए तो सब ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो यहां अपन कहें तो सेकंड आंसर आ जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द डेंसिटी ऑफ एल्काइली मेटल इन द ऑर्डर। बेटा एल्काइली मेटल गिवन है, टॉप टू बॉटम अगर अपन जाए है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, तो टॉप टू बॉटम आप एल्काइली मेटल में चलोगे तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो इसका मतलब डेंसिटी बढ़नी। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसलिए मास बढ़ने पे डेंसिटी बढ़नी चाहिए। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम में। सोडियम पोटेशियम में अगर अपन कहें तो वैसे अपन कहें तो रूटीन ऑर्डर में अपन कहें तो अपने को बढ़ानी चाहिए डेंसिटी, लेकिन यहां सोडियम पोटेशियम में पोटेशियम पीछे रहेगा, सोडियम आगे रहेगा, ये ऑर्डर चेंज होगा। तो देखो यहां पे सोडियम पोटेशियम में से पोटेशियम से सोडियम को बेटर किया, फिर रुबीडियम और फिर सीजियम लिया। ये लो सब पहला ही ऑर्डर एकदम ओके दे रखा है, बाकी और कहीं चेंज नहीं करना है। देखो ये भी अपन कहें तो ये पुराने वाली, अब जो अपडेटेड नई एनसीईआरटी है उसमें तो ऐसे ब्लॉक है ही नहीं बेटा।
पुराने वाले से मैंने ये पेज लिया है। देखो ये आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। इनके लिए यहां देखो आप डेंसिटी के फिगर देखोगे, ये देखिए सब यहां से ये इंक्रीमेंट ऑर्डर है, यहां से ये इंक्रीमेंट नहीं है बेटा, यहां डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज है, फिर इंक्रीज है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। बट पोटेशियम एबनॉर्मली, सोडियम जो एबनॉर्मली है वो पोटेशियम के कंपैरिजन में मोर डेंसिटी वाला होता है। तो बस ये जानना चाह रहा है, मतलब आप ये वाले डेंसिटी के डेटा भी जानते हैं क्या? तो ये लो सब, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखें इसके बाद, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? तो बेटा स्टेटमेंट पढ़ते जाइए, नोट करेक्ट साथ में एनसी अपन मार्किंग करते रहेंगे, ताकि लास्ट में देखो इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। तो टाइम लगवाने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एफ इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ सीएल। गलत स्टेटमेंट है बेटा। मोर नेगेटिव कैसे होता है एफ का, सीएल का? तो अभी अपन ने कई बार बात कर ली, गेन एंथैल्पी के कई क्वेश्चन आ गए, एफ, सीएल, बीआर, आई और एस्टेटाइन, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करते जाओ, बट टॉपर किसको रखो? सीएल को, और पूरी पीरियोडिक टेबल में भी हाईएस्ट वैल्यू उसका है। तो इसलिए बेटा जी ए जो है वो तो हो गया नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट ही हमसे जानना चाह रहा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज इन ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बेटा जी अगर अपन किसी ग्रुप में चलते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिल्कुल डिक्रीज होती है, पर हम ये क्यों भूलें कि कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। पी ब्लॉक में, बोरोन फैमिली में, बीटेक, जियोल इन इंडिया, अभी बात हुई थी अपनी, एक्सेप्शन होता है। क्यों? डी ब्लॉक में भी होते हैं एक्सेप्शन। लेकिन अब एक्सेप्शन वाले को करेक्ट मान, एक्सेप्शन को लेके चले नहीं लेके चले, ऑप्शन से चूज करेंगे बेटा। अभी इसको एक बार होल्ड रखते, करेक्ट इनकरेक्ट। जनरल स्टेटमेंट करेक्ट है, बट अगर आप एक्सेप्शन लेते हो तो नॉट करेक्ट भी है, ऑप्शन से देख लेंगे। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड अपॉन द एटम बॉन्डेड टू इट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उस पर हमेशा बॉन्डिंग एटम का इंपैक्ट तो आता ही बेटा। ईएन जो होता है वो अपन कहे तो एक फिक्स वैल्यू नहीं होता, थोड़ा चेंज होने वाला होगा, जिसमें चार्ज से चेंज आएगा, एस करेक्टर से चेंज आएगा। और बोले तो ये लाइन भी बेटा जी जो है ना एज इट इज एनसीईआरटी से ली हुई है। देखो आपको दिखाता हूं, ये आप जाके एनसीईआरटी में देखना, एनसीईआरटी का एक पेज लिया है, ईएन वाला पेज है। यहां देखो, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, इट वाज वेराइज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच इज बाउंड। एलिमेंट टू विच इज बाउंड, ये देखो, इट इज वेराइज डिपेंड ऑन द एलिमेंट टू विच इज बाउंड। तो बेटा जी देखो, इसको उठा के उसने एज इट इज यहां आपको स्टेटमेंट दे दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एन एटम डिपेंड अपॉन द एटम बॉन्डेड टू इट। वैसे इसको समझते भी अपन, कई जगह यूज भी करते हैं, लेकिन अपन कहे तो एनसीईआरटी की लाइनें कैसे काम की हैं, एज इट इज उनको स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब यहां पे अपन कहें तो ये स्टेटमेंट तो क्लियर करेक्ट हो गया, जैसे वो क्लियर नॉट करेक्ट है। डेटा जानते हैं अपन, Al2O3 एंड NO आर एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। गलत बोल गया बेटा, NO हुआ, N2O हुआ, CO हुआ, ये तो न्यूट्रल ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक बिल्कुल Al2O3 है, पर दोनों एम्फोटेरिक नहीं है, तो ये भी क्लियर नॉट करेक्ट है। चलिए अब अपन ऑप्शन देखते हैं कि सब अपन कौन सा ऑप्शन नॉट करेक्ट मिले। तो यहां देखो, नॉट करेक्ट वाला आंसर लेना है अपने को। तो नॉट करेक्ट वाले में इसने देखो इस ऑप्शन में सी लिया, बिल्कुल गलत ऑप्शन, क्योंकि सी तो क्लियर अपन कहें तो करेक्ट है, इसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है। एज यूजुअल यहां सी लिया, इसे भी छोड़ना होगा। अब पहला और तीसरा की फाइट रह गई। तो पहले में देखो सब, ए को नॉट करेक्ट नहीं मान रहा, बिल्कुल गलत। तो इसका मतलब आपको थर्ड लेना होगा। अब आप समझ लो बी को वो क्या कंसीडर कर रहा है, नॉट करेक्ट। इस तरह भी थोड़ा काम करना होता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जनरल वे में तो करेक्ट ही था, पर एक्सेप्शन अगर इन्वॉल्व करो, टॉप टू बॉटम डिक्रीज थोड़ी होता है। टॉप टू बॉटम कई बार ऐसा नहीं होता कि डिक्रीज हो, अभी अपने बोरोन फैमिली डिस्कस की थी। तो इसलिए अपन कहें तो नॉट करेक्ट लिया। तो ऑप्शन देख करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये भी देख लो भैया। अजी बच्चों देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एआर का क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट देखते हैं, एक्सप्लेनेशन है नहीं ये सब चेक करेंगे। देयर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम एन टू पी, however from arsenic to bismuth only small increase in covalent radius is observed। n से p जाओगे तो जो रेडियस है वो ज्यादा ग्रोथ शो करेगी, आर्सेनिक से बिस्मिथ जाने पर केवल कम ग्रोथ आएगी। तो बेटा जी ये जो बात कह रहा है ये बिल्कुल ट्रू है। देखो सब क्यों, NPAS
एंटीमनी और बिस्मिथ, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ये जो ग्रुप है ना बेटा, वैसे मैं आपको कॉमन बात बोलूं, पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज में एक्सेप्शन एक फैमिली बोरोन में है। बाकी अगर अपन कहें 14 टू 18 अगर आप चलोगे, 14, 15, 16, 17, 18, तो उनमें आपको टॉप टू बॉटम साइज जो है नॉर्मल ट्रेंड शो करेगा, साइज बढ़ता हुआ होगा, कहीं कोई एक्सेप्शन का केस नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट डेटाबेस है और लॉजिक भी है, वो भी बात करेंगे। N2P जो है वो साइज ज्यादा बढ़ता है, बाकी साइज बढ़ते हैं, लेकिन आर्सेनिक टू बिस्मिथ जो है साइज का इंक्रीमेंट बड़ा नहीं हो। और हो भी कैसे सकता है बेटा, आप जानते हैं यहां पे जब 5th और 6th पीरियड में आप जाओगे तो वहां लेंथेन और कॉन्ट्रैक्शन का इंपैक्ट आता है, इसलिए साइज में उतना बड़ा जंप नहीं आता है। और जब अपन बात करते हैं 3rd 4th पीरियड में, तब भी वहां पे भी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की बात होती है, जिससे अपन एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज भी ऑनलाइन अप्रोक्स सेम बताते हैं और एल्यूमिनियम का ज्यादा बेटर बताते हैं। तो वो एक्सेप्शन बोरोन फैमिली में जो आता है तो उसका इंपैक्ट आगे तक चलता रहेगा। हालांकि ठीक है, वो अपने को डेटा में ऐसे नहीं दिखेगा, डेटा में लगेगा इंक्रीमेंट है, पर इसने अपने को बात वही कही है कि सो इंक्रीमेंट स्मॉल है और यहां इंक्रीमेंट बिगर है। हालांकि अपन यहां देखें तो ये बात भी बिल्कुल, यहां अगर आपने डेटा जो लेटेस्ट ट्रेंड है एनसीईआरटी में जो डेटा गिवन है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, पी ब्लॉक को काफी शॉर्ट कर दिया गया, बट उसके जो डेटा है उनको अपने को बढ़िया से याद ना करके एनालाइज करके जाना है। देखो यहां पे कोवेलेंट रेडियस के डेटा गिवन है 70 पिकोमीटर से 110 पिकोमीटर, एक बढ़िया शानदार जंप। बट आप आगे यहां देखो आर्सेनिक टू बिस्मिथ, क्या वो जंप आ रहा है, क्या ओनली 7 पिकोमीटर है, यहां बोलोगे तो 20 पिकोमीटर है, ये बात कह रहा है वो। मतलब टॉप टू बॉटम अगर अपन इन डेटा के अकॉर्डिंग जाए तो डेटा का लॉजिक क्या वो अलग बात है, और बात ये है कि सब क्वेश्चन उन्होंने यहां से लिया है। तो ये अपन कहें तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट हुआ। ऐसे आपको दूसरे बाकी भी पी ब्लॉक के डेटा अगर आप एनालाइज करना चाहते हो तो एक साथ कंपेयर कर सकते हो, डेटा साइज के। अब इनमें के कई सारी बातें, जैसे मैंने इसमें से आपको ईएन सेपरेट करके दिखा दी, साइज आप सेपरेट कर लो, फिर एनालाइज करो कि कुछ वहां पे क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो रहा है। अब आइए नेक्स्ट, और या फिर हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ी है, अब में इस तरह के सब क्वेश्चन हम डालते हैं। तो टेस्ट सीरीज से अगर आप जुड़े हुए हैं, ये तो ऑनलाइन प्रोग्राम आप देख ही रहे हैं, हमारी टेस्ट सीरीज भी चलती है, तो उस टेस्ट सीरीज में अगर आप देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी के जिस तरह के लेटेस्ट आ रहे हैं वही सब क्वेश्चन हम अपने एग्जाम में दे भी रहे हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट दूसरे स्टेटमेंट पे आइए। कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये तो बेटा ट्रू स्टेटमेंट है और बिल्कुल डेटा से लिया हुआ है। देखो सब क्या कहना चाहता है, आपको बात यहां से ज्यादा समझ में आएगी। ये देखो बेटा आयनिक रेडियाई दिए, इन तीनों में देखो आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा, फिर आपको लगेगा डिक्रीज हो रहा है, पर इन दोनों को देखो एक इंक्रीमेंट मिलेगा। और जरा सा यहां इनके हेड में देखो क्या लिखा हुआ है सी, यहां क्या लिखा हुआ है बी, जिसका एक्सप्लेनेशन देखो नीचे दिया हुआ है। बी बोले तो E-3 मतलब नाइट्राइड फास्फाइड आर्सेनाइड की रेडियस है, और जबकि अगर आप सी बोलते हो तो किसकी रेडियस है, एंटीमनी बिस्मिथ, और बोले तो किसमें +3 में। देखो इसको उसने स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया, कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। पर्टिकुलर बोले तो हमने जो एनसीईआरटी में दे रखी है -3 की +3 की, उनके लिए वो कह रहा है कि सब यहां पे इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। तो देख लो भैया बिल्कुल यहां इन दोनों में देखो इंक्रीमेंट मिल रहा है, इन तीनों में इंक्रीमेंट मिल रहा है, ये कहना चाह रहा है। तो स्टेटमेंट ट्रू है ये वाला भी। तो देखो सब यहां पे इन पेज को अटैच करने का मतलब यही है कि ये डेटा आपको एनालाइज करने हैं, अच्छी परफॉर्मेंस अगर क्वेश्चन में पेपर में करना चाहते हो, अच्छे क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो ये यहां दोनों ट्रू है। पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो असर्शन दिया है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई, यहां साइज में इंक्रीमेंट जो है स्मॉल क्यों आए, कोई कॉन्ट्रैक्शन ऐसी कोई बात तो बता नहीं रहा। तो इसलिए ए एंड आर ट्रू, बट आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो अपने इसका आंसर देंगे बेटा 1। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी अगला स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। अलोंग द पीरियड, मतलब पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हो, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 1 to 18। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट था ये तो फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ, 1 to 18 अगर अपन कहें तो रेगुलर इंक्रीज कैसे करेगी, यहां पे अपन कहें तो अभिक्रियाशीलता जो है बढ़ती कैसे चली जाएगी। 1 वाला हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, 17 वाला हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बीच में अगर अपन कहें तो डाउनफॉल भी आएगा, तो हमेशा इंक्रीमेंट ऑर्डर नहीं चलेगा, और नोबेल गैसेस भी आएगी 18 में। तो इसलिए अपन कहें तो ऐसा नहीं होगा, फॉल्स बोल रहा है।
द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय ग्रुप 1 एलिमेंट इज बेसिक। बेटा ग्रुप 1 का नाम जानते हैं आप, एल्काइली मेटल। एल्काइली बोले तो बेस ही तो होता है, तो सोडियम पोटेशियम के ऑक्साइड हुए, हाइड्रोक्साइड हुए, बेसिक होते हैं। तो ऐसा ही कह रहा है ग्रुप 1 के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। ग्रुप 17 एलिमेंट इज एसिडिक। 17 में कहें तो हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली के ऑक्साइड कहें तो हेलोजन फैमिली या पी ब्लॉक के जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं भाई। हाइड्रा एसिड कहें, ऑक्साइड कहें, तो वो बोले तो 17 ग्रुप से बिलोंगिंग होगा, कोवेलेंट नेचर होगा, और मोर कोवेलेंट होने का मतलब उसमें नेचर कैसा होगा, एसिडिक। तो बेटा ये ट्रू है। तो देखो सब कहां दे रखा है आपको, स्टेटमेंट 1 जो है फॉल्स होना चाहिए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, तो गलत हो गया। 1 इज फॉल्स, ठीक है, बट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अच्छा 1 नहीं भाई, यहां पे ये 2 है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, ये 2 है, तो 2 जो होगा वो ट्रू है, ये सही आंसर है, बाकी देखने की जरूरत नहीं। 1 को ट्रू कह रहा है, 1 यहां भी ट्रू है, 2 इज फॉल्स, 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अच्छा यहां पे अपन कहें तो यहां अपन बोलते हैं तो ये फर्स्ट वाले को ट्रू बोल रहा है जो फॉल्स है, तो इसलिए ये भी नहीं चलेगा। और यहां अपन कहें तो 1 2 दोनों फॉल्स है, ये भी नहीं, तो आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड आंसर जाएगा बेटा। यहां एक करेक्शन कर लेना, ये 1 नहीं है बेटा, ये 2 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, आपको क्या 4 एलिमेंट गिवन है, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, और बताया टॉप टू बॉटम ग्रुप होगा, लेफ्ट टू राइट पीरियड होगा, और उनको उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें देखना है, स्टेटमेंट बताने हैं, करेक्ट है क्या, करेक्ट आंसर देखना है इनके अकॉर्डिंग। देखो सबसे पहले उसने आपको दिया रेडियाई ऑर्डर, साइज का ऑर्डर दिया। साइज के लिए आपको नॉर्मली मालूम है लेफ्ट टू राइट जो है वो साइज डिक्रीज करोगे, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज डिक्रीज होना ही है, और शेल कांस्टेंट रहता है। टॉप टू बॉटम शेल बढ़ते हैं पर जेड इफेक्टिव में को बड़ा चेंज आता नहीं, तो साइज बढ़ेगा, ये जनरल ट्रेंड, क्योंकि आप यहां जनरली लगाओगे क्योंकि एलिमेंट तो दिया नहीं बेटा। तो टॉप टू बॉटम बोले तो बॉटम वाले सी डैश डी डैश है, इनका साइज बड़ा है, सी डैश डी डैश में से सी डैश बड़ा होगा क्योंकि लेफ्ट में बड़ा होगा, राइट में फिर लेफ्ट टू राइट क्या होगा, साइज कम। तो देखो सी डैश को इसने रेडियाई में टॉप पे लिया, फिर डी डैश लिया, ओके, ए एंड बी में से ए डैश लिया, फिर बी डैश लिया, तो इसका मतलब ये करेक्ट हो गया पहला। फिर कहें अपन इसमें साइज ऑफ एलिमेंट, बेटा साइज कहे तो रेडियाई कहे तो बात तो एक ही है। अब यहां पे इसने ऑर्डर नया बता दिया, तो बेटा जी ये नोट करेक्ट हो गया। फिर कहता है ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, बेटा एटम कह दो या उसका केटायन कह दो, हाँ एक्वस मीडियम की बात अलग हो सकती है, पर ऐसा तो कुछ कहा नहीं इसने, तो बेटा इसी ऑर्डर को इसने आयनिक रेडियाई में यूज कर लिया, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट ही बोलना होगा। तो 3 तो आपके साइज से रिलेटेड थे, एक है बेटा मेटेलिक कैरेक्टर का। मेटल के बारे में वैसे एक जनरल नॉलेज ये है कि अगर आप बात करो पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट में मेटल्स है, राइट में भी पी का भी जो टॉप का एरिया है वो नॉन मेटल का है, बॉटम वाला एरिया मेटल का है। तो बेटा ये क्या साइन है, आईपी के साथ रिलेशन होता है, जितना कम आईपी होगा मेटल उतनी बेटर होगी, या अपन कहें आईपी और मेटेलिक कैरेक्टर में इनवर्स रिलेशन होता है। मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो आईपी के इनवर्स, जितना आईपी कम करते जाओगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक बढ़ेगा। तो आईपी कम किसकी होती है वो देख लो, लेफ्ट वालों की, और लेफ्ट में भी बॉटम वालों की। क्यों, साइज बढ़ता है तो इजी इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो यहां पे अपन जो अभी बोल रहे थे किसके लिए, साइज ऑर्डर, जिसका साइज बिगर है वही अपन कहें तो क्या होगा, ज्यादा इजी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ज्यादा अच्छा मेटेलिक होगा। तो बेटा यही वाला ऑर्डर कॉपी किया है क्या इसने, बिल्कुल यही वाला कॉपी किया है, तो इसलिए ये भी करेक्ट हो गया। तो ए बी डी आए, तो इसलिए अपने को आंसर लेना है 1। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ठीक है भाई, ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स के ऑक्साइड गिवन है, द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो बेटा ये खूब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अगर मैं 24 की बात करूं तो 24 में जितने जेई मेन के पेपर हुए थे सब में एम्फोटेरिक, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड, ये क्वेश्चन हर पेपर में था। मतलब ओवरऑल एवरेज कहें तो कुछ पेपर में 2 क्वेश्चन में थे, तो इसलिए उनके लिए आपको मेनली न्यूट्रल याद रखने चाहिए। सीओ है, N2O है, NO है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक को भी आपको एक ट्रिक से याद रख लेना चाहिए, ट्रिक बता देता हूं। जना बे आली गाय, सुनाया करे वो सब आसमानी प्रभु, 3533।
3533। जनाबे आली गाय सुनाया करे वो सब आसमानी प्रभु। नंबर भी बता दिए कितने आसमानी प्रभु को सुनाना है, 3533। बोले तो ये मैंने क्या बताया बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये एलिमेंट है वो इन ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड में जो है एम्फोटेरिक होते हैं, और बाकियों में जिंक +2 में ही ऑक्साइड बनाएगा, बेरिलियम एल्यूमिनियम अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग +3 में बनाएगा, टिन जो होता है वो +2 में +4 में ऑक्साइड बनाए एम्फोटेरिक होगा, लेड 2 में 4 में ऑक्साइड बनाए एम्फोटेरिक होगा। और यहां देखो इसने आपको ग्रुप 14 ही दिया था, तो इसमें टिन जो दे रखा है ये एम्फोटेरिक ही है, लेड जो दे रखा है एम्फोटेरिक है, सीओ जो होगा वो न्यूट्रल है। बाकी अपन कहें तो इनमें से कोई एलिमेंट नहीं आया। हालांकि इसके अलावा +4 के मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो भी एम्फोटेरिक होते हैं। तो मेन जो आपके एलिमेंट काम आएंगे इनके ऑक्साइड, इनके हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। तो आपको ये दो चूज करने थे, ये लो साहब, ये फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट लिस्टेड बिलो इज। गेन एंथैल्पी के क्वेश्चन आपने 3-4 पहले भी कर लिए। मैंने कहा था आपको डेटा गिवन है पीरियोडिक टेबल 11th वाले चैप्टर में, 4 ग्रुप के गिवन है, चाल्कोजन के, हेलोजन के, नोबेल गैस के और एल्काइली मेटल के। तो देखो 4 एलिमेंट, उनके डेटा आपको याद होने चाहिए या उनका कोई एनालिसिस आपके पास हो। तो भाई ऑर्गन नोबेल गैस का है, नोबेल गैस में मैंने आपको कहा था हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन इन दोनों का सेम होता है, हाईएस्ट नियोन का होता है, और वो बोले तो वैल्यू कितना होता है प्लस का 96 किलो जूल पर मोल। और फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, अगर इसमें कहें फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इसमें टॉपर तो क्लोरो होता है, बाकी डिक्रीज होता जाएगा। और यहां पे अपन कहें तो फ्लोरो के लिए वो वैल्यू, इसके लिए फ्लोरो के लिए होता है -328, और ब्रोमो के लिए वो वैल्यू होता है -325। और ऑक्सीजन फैमिली में ओल्ड स्टाइल से टीओ डिक्रीजिंग मोड में रहेगा, टॉपर सल्फर रहेगा और ऑक्सीजन बॉटम पे रहेगा। तो ऑक्सीजन का -141 होता है और सल्फर का होता है 200। तो बेटा ये है, तो ये उसी से होने वाला क्वेश्चन है। तो अब इसको अगर अपन कहें दोनों वैल्यू प्लस माइनस दोनों में है, तो यहाँ टॉपर डेटा के अकॉर्डिंग सेट करोगे तो प्लस वाले को आप पहले लोगे, तो यहाँ आर्गन टॉपर पे आना चाहिए, मतलब ए टॉप पे आएगा। ए टॉप पे इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी दोनों ऑप्शन हटा दो। ए के बाद अब आप देखो माइनस किसका कम है, तो डी में है, तो ए के बाद डी लेना है, डी लेना है, दोनों में डी दे ही रखा है। फिर इसके बाद कहें तो 325 लेना चाहिए, क्योंकि जितना नेगेटिव वैल्यू उसे पीछे लो। भाई अगर सिर्फ गेन एंथैल्पी नेगेटिव कहे तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग ऑर्डर, पॉजिटिव बोले तो पॉजिटिव टॉपर देना है, मिक्स है तो पॉजिटिव वाले को लेके मैक्सिमम नेगेटिव जो है उसे पीछे लोगे। तो यहाँ ए बी, और यहाँ 325 वाले के अकॉर्डिंग बोले तो बी लोगे, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ और बी के बाद सी आना ही है, तो ये लो सब आंसर कंफर्म हो जाएगा इसका, कौन सा, फर्स्ट। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट का है। दोनों स्टेटमेंट में से अपने को देखना है फॉल्स कौन सा है, ट्रू कौन सा है। द 4f एंड 5f सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल टू प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टेटमेंट बेटा ट्रू है। वर्गीकरण सिद्धांत को संरक्षित करने के लिए 4f 5f श्रेणियों को सेपरेट रखा गया है। सेपरेटली मतलब बोले तो अलग अलग न बोल के अपन कहें तो टेबल में बॉटम पे अलग लोकेशन है। आप जानते हैं एक्चुअल में इनका पीरियड जो होता है वो 6 और 7 होता है। 4f सीरीज जो है, 5f सीरीज जो है, सीरियम से ल्यूटियम तक, थोरियम से लॉरेंशियम तक, अगर इनका पीरियड अपन से कोई कहे तो 6 पीरियड होता है, 7th पीरियड होता है। लेकिन आप पीरियोडिक टेबल में 7th पीरियड के बाद इनको सेपरेट रखते हो। रीजन, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट सेम लोकेशन पे आए। क्लासिफिकेशन का ये जो रूल है उसको फॉलो करने के लिए, जैसा ये कह भी रहा है, ये बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी से स्टेटमेंट उठाया हुआ है। देखो आपको पेज दिखाता हूं, ये एनसीईआरटी पीरियोडिक टेबल में जाके देखना, आपको मिल जाएगा। इसकी मैंने कटिंग ली है, ये वाली हेडिंग देख लेना। इस हेडिंग में तो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, द 4f एंड 5f इन अ ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर placed separately in the periodic table to maintain its structure and preserve the principle of classification। बात समझ में आई? तो देखो इसी कोर्स ने यहाँ पे आपको एज ए स्टेटमेंट दिया प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, पूरा स्टेटमेंट वहां से उठा के ऐसा कैसा दिया है। ठीक है, वैसे अपने को वैसे भी मालूम होना चाहिए, ट्रू था। एस ब्लॉक एलिमेंट कैन बी फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर। बेटा एस ब्लॉक मेटल जो होते हैं हाईली मेटेलिक होते हैं, आईपी कम होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो प्योर फॉर्म में तो नहीं मिलेंगे, रिएक्टिव होते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा फॉल्स होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन शूट करता है इसको। 1 और 2 दोनों को ट्रू कह रहा है, तो गलत कह दो। 1 को ट्रू,
कहना चाहिए, 2 को फॉल्स, तो ये लो साहब सेकंड आंसर दे देते हैं। 1 और 2 को फॉल्स कह रहा है तो गलत हो गया, 1 को फॉल्स कह रहा है तो भी गलत हो गया, तो इसलिए यहां पे आपका आंसर चला जाएगा सेकंड। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर गेन एंथैलेपी का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट का है। गेन एंथैलेपी के पहले भी 4-5 क्वेश्चन बना चुके और उसी पे उन्हीं डेटा पे फिर है। देखो क्या कहता है, फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैलेपी इन इट्स ग्रुप। तो भाई फ्लोरीन के लिए हाईएस्ट क्या होती है, सीएल होता है पीरियोडिक टेबल पर टॉपर, फ्लोरीन का 328 वैल्यू होता है माइनस में, और अगर अपन सीएल के लिए कहें तो 349, तो इसलिए स्टेटमेंट कैसा हो गया, फ्लोरीन उसके वर्ग में सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैलेपी होती, तो यहां पे अपन कहें तो ये तो हो जाएगा आपका फॉल्स, फ्लोरीन नहीं होगा, सीएल होना चाहिए। ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैलेपी इन इट्स ग्रुप। देखो मैंने आपको कहा था ओल्ड स्टाइल से T4, इसमें क्या याद रखना, सल्फर तक बढ़ेगी फिर डिक्रीज 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 करना, बट ऑक्सीजन अपने ग्रुप में बॉटम पे होगा। -141 वैल्यू था, और यहां पे अगर आप लास्ट वाले का देखोगे तो उसके लिए भी 174 माइनस में आएगा, डेटा चेक कर लेना। तो ओवरऑल यहां ऑक्सीजन मिनिमम पे जाएगा, डेटा नहीं, डेटा एनालाइज कर लें, ट्रिक बना लें, याद रखें, तो यहां पे ये ट्रू है। तो यहां फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो ये लो साहब फर्स्ट आंसर ही मिल गया। फर्स्ट वाले को ट्रू कह रहा है, गलत हो गया। बोथ के लिए एक ही बात कर रहे हैं, नहीं बोथ के लिए तो कह ही नहीं सकते क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। चलिए बेटा ये भी हो गया है। गेन एंथैलेपी का एक क्वेश्चन और मिला आपको। हाँ जी बच्चों देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, द एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैलेपी। ये भी बेटा जी यहां अपन कहें तो इसके लिए भी आप जो ब्लॉक केमिस्ट्री है वहां से अलग अलग फैमिली से डेटा उठाएंगे, तो डेटा एनालाइज करने के बाद होने वाला क्वेश्चन है। ट्रिक बता देता हूं वैसे क्या है। ये जो सब एलिमेंट जिनके लिए पूछ रहा है ये सेकंड थर्ड पीरियड से बिलोंगिंग है। तो देखो सेकंड और थर्ड पीरियड को मैं एक साथ लो, अगर पी ब्लॉक के लिए बोरोन एल्यूमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन, तो यहां पे अगर आप 4 एलिमेंट की कॉम्बिनेशन बैठाएं तो देखो ऐसे करके एक पैटर्न बनेगा। टॉप टू बॉटम आप जानते हो आयोनाइजेशन एंथैलेपी जो होती है डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब ये जो होगा वो टॉपर होगा इस पूरे ग्रुप में, मतलब टॉप। फिर यहां से डिक्रीज होते होते ये इसके लिए क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए क्या आ जाएगी, टॉपर कहूं तो हाईएस्ट आएगी। लेकिन एक पैटर्न बनेगा, सेम पैटर्न बनेगा बेटा, यहां सेम पैटर्न बनेगा यहां पे। हालांकि ये सब पे नहीं, सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट जिन पे मैं बात कर रहा हूं, और अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ते हैं उसके क्वेश्चन देखते हैं तो वहां इसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और पहले भी एग्जाम में आ चुका है, पहली बार ये क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन यहां पे जब ये ट्रेंड बनाओगे तो याद रखना यहां ऐसा नहीं होगा, यहां पे आपको एक्सेप्शन भी याद रहना चाहिए, इधर चलेगा इसका डायरेक्शन। समझ में आती, क्योंकि आप जानते हो एन और ओ में से बेटर तो एन नहीं होगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगी, हाफ फील्ड वाला केस लगाएंगे। इसके पीछे बेरिलियम रह गया तो उसकी बात अपने यहां नहीं करनी, सिर्फ इनकी कंपेयर करोगे तो ये आएगा। अब देखो आपको क्या क्या दिया हुआ था, यहां पे कार्बन दे रखा है, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन दे रखा है, और उसके अलावा एल्यूमिनियम दिया हुआ है, और एक आपको दिया हुआ है सिलिकॉन। तो बेटा जी अगर आप इन तीनों में कंपेयर करो तो कार्बन टॉपर है, पर लेकिन कार्बन को लेके एन के साथ कंपेयर करो तो टॉपर कौन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, क्योंकि लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, तो इसलिए यहां पे आंसर जाएगा एन। डेटा एनालाइज करने का ही था, बट डेटा को ट्रिक में जो हो सकता है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पलर में है, प्रीवियस एग्जाम में आए हैं, ये भी आपके सामने है, बता दिया आपको बेटा। हाँ जी, एनामेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू इट्स। बेटा अगर अपन कहें तो एलिमेंट सेकंड पीरियड वालों का जो एनामेलस बिहेवियर होता है, एनामेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड पीरियड के बाकी एलिमेंट भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन, एनामेलस होने के पीछे 2-3 रीजन होते हैं, स्मॉल साइज, हाई ईएन, वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होना। तो देखो स्मॉल साइज की बात तो ये सब जगह कर रहा है, लार्ज साइज ये तो ऑप्शन ही गलत है, साइज बड़ा नहीं होता, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जानते हो आप ऑक्सीजन की एन बड़ी होती है, हाई होती है, सेकंड हाईएस्ट होती है फ्लोरीन के बाद, तो इसलिए फर्स्ट। इजी क्वेश्चन था बेटा। हाँ जी बेटा जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड ग्रेजुअली डिक्रीज। बेटा ईएन का मैंने एक चार्ट बनाया था कंपैरेटिव, मैंने आपको कहा था आगे कुछ क्वेश्चन और भी हैं, अब वो चार्ट तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में मिलेगा, क्वेश्चन 7 में जाके देख लो चार्ट, आप थोड़ा बैक जाके चेक कर लीजिए। तो कार्बन फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा है और कह रहा है कि सिलिकॉन टू लेड ग्रेजुअली डिक्रीज, मतलब आप सिलिकॉन से लेड जाओगे तो ईएन जो है वो कम होती है, नहीं होती बेटा। देखो
ये मैं आपको डेटा टेबल दिखा देता हूं, यहां से देखो ये 1.8 1.8 1.8 तीन एलिमेंट की सेम आती है। तो यहां से देखो सिलिकॉन टू टिन जब जा रहे हो, सिलिकॉन जर्मेनियम टिन, और यहां पे अपन कहें तो लेड, तो यहां पे 3 स्टेप पे तो कांस्टेंट रह गई ना, तो डिक्रीज कहां आया, कांस्टेंट रही है। तो इसलिए यहां पे देखो ये भी डेटाबेस क्वेश्चन दिया है इसने ईएन का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे अपन कह सकते हैं डिक्रीज नहीं होती, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ग्रुप 14 कंटेन नॉन मेटल, मेटल एज वेल एज मेटलॉइड। भाई कहे शिव जी सुने पार्वती, तो यहां इनमें अपन कहें तो कार्बन बिल्कुल नॉन मेटल है, टिन लेड मेटल है, इनके लिए अपन कहें तो मेटलॉइडिक बताया जाता है। तो पूजा, शीला, ऐसी, तेरी, आंटी, सब में, ज्ञानी, तो ये इस तरह आप मेटलॉइड को एक साथ भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पे अपन कहें तो बिल्कुल मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब मिलते हैं, तो ये जो हो गया वो क्या है, ट्रू है। तो यहां अपन कहें तो फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है फॉल्स होना चाहिए। तो दोनों को ट्रू कह रहा है, फर्स्ट और सेकंड को फॉल्स कह रहा है, नहीं फर्स्ट इज ट्रू, नहीं फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। तो फोर्थ आंसर इसके लिए फिट बैठेगा। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, एआर का क्वेश्चन है, देखते हैं। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड, किसी आवर्त में प्रथम एंथैल्पी घटती जाती है। बेटा पीरियड लेफ्ट टू राइट चलना है, डिक्रीज कैसे होगी, कम कैसे होगी, बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज तो डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगा, आईपी का, आई का इंक्रीज होगा। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट था फॉल्स हो गया। किस वजह से, क्योंकि इसने यहां डिक्रीज वर्ड यूज किया, इंक्रीज करना चाहिए था। द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवे द शील्डिंग अक्रॉस द पीरियड। भाई आवर्त में बढ़ता नाभिकीय आवेश परिरक्षण से अधिक हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, जेड इफेक्टिव बढ़ना यही है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है एज कंपेयर स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग बढ़ता तो फिर साइज बढ़ना चाहिए, साइज बढ़ेगा तो फिर आईपी कैसे बढ़ सकती है। तो इसलिए अगर अपन कहें तो ये बिल्कुल ट्रू है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं बन पाया, क्योंकि यहां पे इसने डिक्रीज की जगह इंक्रीज करता तो इसका एक्सप्लेनेशन भी बन जाता। तो देखो फॉल्स और ट्रू वाला, ये देखिए फोर्थ में दे रखा है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो यहां पे अपन आंसर देंगे इसका कौन सा, फोर्थ आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन पी एंड डी ब्लॉक। बेटा डी ब्लॉक में तो नॉन मेटल नहीं होती, पी ब्लॉक में तो मिलती। पी ब्लॉक में तो अगर अपन कहें तो नॉन मेटल अवेलेबल है, मेटलॉइड भी है, मेटल भी है, बॉटम एरिया मेटल का है, लेकिन यहां डी ब्लॉक का नाम ले लिया, तो इसलिए यहां पे स्टेटमेंट को अपने को फॉल्स कहना होगा। नेक्स्ट, नॉन मेटल हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नॉन मेटल बेटा राइट में है, पी ब्लॉक में है, तो बिल्कुल लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। चार्ट अपने कई बार ऑब्जर्व कर लिए, तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो फर्स्ट फॉल्स होना चाहिए। तो यहां देखो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो और किसी पे नहीं रहेगा। यहां बोथ स्टेटमेंट के लिए बात कर रहा है, नहीं कर सकता क्योंकि दोनों अलग अलग है। 1 को ट्रू कह रहे हैं तो भी गलत है, थर्ड आंसर दे देते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट देखिए 23 क्वेश्चन क्या कहता है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बोरोन फैमिली का है। अगर आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हो तो आप जानते हो पी ब्लॉक में 2 ग्रुप ऐसे हैं जो एक्सेप्शन शो करते हैं टॉप टू बॉटम जाने पे, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में तो टिन और लेड में से लेड बेटर होता है, वैसे टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए, पर लेड का बेटर होगा लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन से। लेकिन ये आपसे बोरोन फैमिली का पूछ रहे हैं, जो मैं पीछे भी आपको डिस्कस कर चुका हूं, पीछे आया था बी टेक जी ऑल इन इंडिया। ये आपको ट्रिक ही याद रखनी है। तो आपको कुछ एलिमेंट दिए, एक तो एल्यूमिनियम दिया है, एक उसमें दिया है गैलियम, और एक आपको दे रखा है थैलियम। तो देखो यहाँ पे परफेक्ट ऑर्डर कौन सा जाएगा, फोर्थ जाएगा। मतलब कभी भी आपसे ऑर्डर लगवाना चाहता है तो ऑर्डर के लिए आप सीधा याद रखो। वैसे अपन कहें तो यूं बताया था मैंने, बी बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये जो फैमिली है डिक्रीमेंट लेगा, यहां डिक्रीमेंट लेगा। ये लोकेशन होती है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की, तो यहां वैल्यू इसका बढ़ता है, और ये होती है लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की, तो भी वैल्यू बढ़ता है। हालांकि इन दोनों का नियर अबाउट सेम भी होता है, कई जगह पे ऑर्डर आगे क्वेश्चन आएगा जहां सिमिलर की बात भी करेगा, तो अप्रोक्स सेम सा, माइनर सा डिफरेंस होता है, सिर्फ 2 किलो जूल का। वो डेटा आपको बताए थे और दिखा देंगे। चलिए भैया ये क्वेश्चन हो गया है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ लिथियम, सोडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन इज।
हाईएस्ट बताया है आयोनाइजेशन एंथैल्पी में F को और फिर बताया है Cl को। देखो आप यहां पे दो बातें देखें भाई, हेलोजन जो है राइट एरिया में है, पी ब्लॉक में है, तो लेफ्ट टू राइट अपन कहें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, और सोडियम और लिथियम दोनों जो है लेफ्ट में। अब उनमें भी टॉप बॉटम का चक्कर होगा। F टॉप पे क्यों आएगा? क्योंकि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, तो F की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, सही है, फिर Cl दे दिया। और लिथियम सोडियम में से भी लेफ्ट में है, कम है, लेकिन उसमें अपन कहें तो लिथियम ग्रेटर क्यों दिया है? क्योंकि साइज स्मॉल है, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो ये ओवरऑल जो ऑर्डर इन्होंने दिया है ओके है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को बाद में, पी वालों को पहले दिया है, और उसमें भी टॉप वालों को पहले दिया और बॉटम वालों को बाद में दिया है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट अपन कहें तो ट्रू है। फिर कहें द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव गेन एंथैल्पी। नेगेटिव गेन एंथैल्पी में Cl टॉपर होता है पूरी टेबल का, Cl के बाद F आना। लिथियम सोडियम ये जो फैमिली होती है ली न की रब से फरियाद, सबका गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होता है, बिना किसी एक्सेप्शन के होता है। वैल्यू -46, -47, -48, -53, -60 और -73 होता है, मतलब डिक्रीज होता है। वैसे मैं डेटा कोई याद रखने जरूरी नहीं है, सीधा भी देखोगे तो यहाँ पे लिथियम का ग्रेटर होगा सोडियम से, तो देखो लिथियम का ग्रेटर होगा सोडियम से, तो ओके है। और वैसे ये जो वैल्यू है ये इनके वैल्यू से काफी कम है, इनका तो 349 माइनस में होता है, इसका 328 माइनस में होता है। तो ओवरऑल ये वाला ऑर्डर भी कैसा हुआ? करेक्ट हुआ। तो यहाँ ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों ट्रू हैं, दोनों करेक्ट हैं। तो देख लो भैया क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू। ये लो साहब दोनों ट्रू हैं, तो आंसर क्या दे देंगे? फर्स्ट दे देंगे अपन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। देखो बेटा यहां जो एलिमेंट गिवन है बेरिलियम, बोरोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, F, सब सेकंड पीरियड के हैं। तो देखो यहां से शुरू करो, बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर उसके बाद कार्बन मिसिंग है, फिर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। सेकंड पीरियड के लिए क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, सेम है, बस एक आध एलिमेंट यहाँ पे, उसमें सभी एलिमेंट सेकंड पीरियड के थे, नियोन को छोड़ के। यहां अपन कहें तो कार्बन मिसिंग है। लेफ्ट टू राइट आप जानते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, बट उसमें यहां पेनिट्रेशन इफेक्ट लगने से ये आगे जाएगा। यहां पे अपन कहें तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से आगे रहेगा। तो ओवरऑल बोरोन, नेक्स्ट बेरिलियम, फिर इसके बाद कहें तो O और O से बेटर N और N से बेटर F। लेकिन अब यहां आंसर आपको इनके अकॉर्डिंग लेना है। देखो इसने F को क्या बोला है? F को बोला D, तो टॉप पे D आएगा। देखो टॉप पे D, मतलब दो ऑप्शन कट कर दो आप। हाँ, टॉप पे D दो ही ऑप्शन में है। फिर इसके बाद N को इसने क्या कहा है? B कहा है। ये लीजिए भाई, N को B कहा है, तो B देखो दोनों में दे रहा है, दोनों ऑप्शन बराबर चल रहे हैं। अब आप इसमें यहां पे देख लो, O को क्या कह रहा है? O को कह रहा है A, O को A कह रहा है, तो देखो यहाँ A ये भी बराबर आ गया। चलिए अब हो ही जाएगा क्वेश्चन। बेरिलियम को क्या कह रहा है? C, बेरिलियम C है, तो यहाँ पे देखो C बेटर होना चाहिए। तो ये लीजिए साहब, इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा चला जाएगा? सेकंड। यूं क्वेश्चन करना था, बस थोड़ा सा उसको इस तरह से सेटल किया है कि आपको ऑप्शन सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगे। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट देखिए। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड विद द वैलेंसीज विच मैच विद देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप वैलेंसी। बेटा उनकी ग्रुप वैलेंसी से मैच करे, ग्रुप नंबर से मैच करे, ये कहना चाह रहा है भाई उन तत्वों की संख्या जो उन संयोजकताओं के साथ यौगिक नहीं बना सकते, जो उनकी समूह संयोजकता के साथ मैच करे, ग्रुप नंबर से, ग्रुप वैलेंसी जो होती है उससे मैच करे। तो बेटा बोरोन की अगर मैं बात करूं तो बोरोन है कौन से ग्रुप का? थर्ड बी का। तो बोरोन के जो मॉलिक्यूल हैं आप जानते हो, BH3, BX3, बिल्कुल ग्रुप नंबर के साथ मैच कर रहा है, तो ये अपना आंसर नहीं है। नेक्स्ट कहें कार्बन, कार्बन होता है फोर्थ बी का, फोर्थ बी का होगा तो उसमें भी ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग वैलेंसी वाले मॉलिक्यूल नॉन है, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। नाइट्रोजन कहें तो अपना आंसर है। देखो नाइट्रोजन जो है ये है फिफ्थ बी का। फिफ्थ बी का मतलब नाइट्रोजन 5 वैलेंसी का कोई मॉलिक्यूल बनाए तो NH5, NCl5 ऐसे कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं क्या? मैक्सिमम वैलेंसी इसकी कितनी होती है? 4। रीजन उसका क्योंकि S और P की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की, तो इसलिए ये अपने को आंसर में लेना है, N लेंगे अपन। सल्फर नहीं लेंगे क्योंकि ये कौन से ग्रुप का हुआ? ये हुआ सिक्स्थ बी का, ऑक्सीजन फैमिली का सल्फर है। तो भाई सल्फर में तो पॉसिबल है, सल्फर की तो SF6, SO3 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो 6 बॉन्डिंग वाले होते हैं, तो इसलिए ये मत लो। ऑक्सीजन भी ले लो,
क्योंकि ऑक्सीजन भी इसी फैमिली का है बट 6 बॉन्डिंग तक नहीं जा पाएगा। हेलोजन, हेलोजन तो 7th बी का हो गया, पर 7th बी में 7 बॉन्डिंग की थोड़ी, इसकी जनरल बॉन्डिंग 1 होती है, तो इसलिए F को भी लेना चाहिए। फॉस्फोरस को नहीं लोगे क्योंकि फॉस्फोरस में 5 बॉन्डिंग हो सकती है, N फैमिली का है, PCl5 नॉन होता है। ऐसे एल्यूमिनियम भी नहीं लोगे क्योंकि एल्यूमिनियम भी AlS3 अपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल बनाता है। सिलिकॉन में भी कार्बन फैमिली का है, तो यहां पे अपन कहें तो SiH4, SiCl4 सब पॉसिबल है। तो बेटा जी उसके पीछे रीजन है इनके पास d ऑर्बिटल नहीं होने के कारण अपने लोन पेयर को एक्सटेंशन नहीं दे पाना। तो ये एलिमेंट कौन से हुए, N और F। टोटल एलिमेंट कितने हैं, 3, तो इसलिए आंसर जाएगा बेटा कौन सा, 1। हाँ जी बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं आपके पास, ABCDE 5 स्टेटमेंट है, करेक्ट साथ साथ लगाते रहना क्योंकि आंसर लास्ट में मिलना है। देखो, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट। तो ग्रुप 13 एलिमेंट के लिए अपन कहें तो साइज का ऑर्डर ये है क्या, बोले तो बोरोन टू थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो बोले तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो साइज टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है, नहीं, एक्सेप्शन होता है बेटा। साइज में अगर अपन कहें तो आईपी में तो बोरोन और कार्बन दोनों फैमिली में एक्सेप्शन है, और साइज में अगर मैं कहूं तो बोरोन फैमिली में। और क्या होता है, एल्यूमिनियम यहां चला जाता है गैलियम की जगह पे, साइज में ये चेंज आए। और आप इसको एज ए ट्रिक याद रख सकते हो, बैंगन आलू और गाजर में गोल गोल आलू है तो थोड़ा लुढ़क गया, बोले तो गाजर से आगे शिफ्ट हो गया। याद रखने का जुगाड़ है और कुछ नहीं। तो भैया ऐसे रखोगे तो यहाँ पे ये ऑर्डर इनकरेक्ट था, तो ये अपन कहें तो नॉट करेक्ट हो गए। डाउन द ग्रुप 13 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैंने आपको ईएन का चार्ट बना के दिखाया था, मैंने कहा था ईएन के क्वेश्चन आते हैं, पीछे चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में 7 नंबर क्वेश्चन में आपको ऐसा चार्ट बना के बताया था ईएन का, एक बार कंफर्म करना। हालांकि मैं आपको इस फैमिली का यहां दिखा देता हूं, ये देखो सब 1.5, 6, 7, 8 ईएन जो है वो वहां पे इंक्रीमेंट में होगी, डिक्रीज नहीं होगी। तो यहां पे तो ये तो कह रहा है क्या होगा, डाउन द ग्रुप 13 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। तो इसलिए यहां अपन कहें तो स्पेशल केस है, तो यहां ये क्या हो गया, नॉट करेक्ट हो गया। Aluminium dissolve in dilute HCl and liberate hydrogen, but concentrate HNO3 render aluminium passive from forming a protective oxide layer and the surface. एल्यूमिनियम तनु HCl में घुल के हाइड्रोजन मुक्त करता है, परंतु सांद्र HNO3 में रक्षी ऑक्साइड की परत बना करके उसको निष्क्रिय करता है। ये बेटा जी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, आपने इसे पढ़ा होगा। देखो कहां दिया हुआ है, एनसीईआरटी से ही, पी ब्लॉक से लाया हूं ये पेज। देखो यहां पे ये वाली रिएक्शन देखिए, एल्यूमिनियम डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl एंड लिबरेट डाइहाइड्रोजन। ये देखो रिएक्शन भी दे रखी है आपको। और हाउएवर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड रेंडर एल्यूमिनियम पैसिव फॉर फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन इन सरफेस। देख पा रहे हैं बेटा, ये एज इट इज उठा के स्टेटमेंट दिया है भाई, ठीक है आपको वैसे प्रिपेयर करना है, पर एनसीईआरटी के कंटेंट से ही सब आना है बेटा, बाहर कुछ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, ऑल एलिमेंट। अब आप अगर उससे एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा कंटेंट तैयार कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जो एंड आपको सिलेबस में मेंशन है, जो एज लेटेस्ट सिलेबस है वो देखना है। और मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको एनसीईआरटी का पेज दिखा रहा हूं, पी ब्लॉक भी इसमें बहुत सारा कवर हो रहा है आपका। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एग्जिबिट हाईली स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भाई पूरी बोरोन पूरा 13 ग्रुप जो है उसके लिए +1 स्टेबल नहीं होता। +1 स्टेबल है टॉप टू बॉटम, इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है, पर टॉप वाले जो बोरोन है उसमें +3 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। +3 की स्टेबिलिटी टॉप वालों की अच्छी होती है। मतलब अगर मैं कहूं बैंगन आलू गाजर इन थैला, टॉप टू बॉटम जाओगे +1 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और टॉप पे आओगे +3 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। रीजन, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां काम करेगा, कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट यहां आता है, तो थैलियम +3 की बजाय +1 में रहना चाहता है। तो ऑल एलिमेंट्स के लिए कहा, तो इसलिए अपन इसको नॉट करेक्ट कहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल आयन इज sp3d2। बेटा कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट हो गया। वैसे तो एल्यूमिनियम के साथ वीक लिगैंड है बिल्कुल, और लिगैंड का नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ऑक्टाहेड्रल में हाइब्रिडेशन यही आएगा क्योंकि लिगैंड कैसा है, वीक है। और यहां अपन कहें तो इसको भी अगर मैं देखूं, यहां देख सकते हो, अगर आप वही एनसीईआरटी पे लेके आओ, देखो यहां से उठाया इसने, एसिडिफाई एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म ऑक्टाहेड्रल Al2H2O6 आयन and hybridization state of aluminium is sp3d2।
मतलब आप लाइन टू लाइन एक एक बात तैयार कर रहे हैं, तो एज इट इज क्वेश्चन आने हैं बेटा, बाकी जो लाइन रह गई हैं वो भी तैयार करो, आपके पेपर में भी कहीं ऐसा ही रहेगा। तो यहां अपन कहें तो ये करेक्ट हो गया, तो आपको बताना क्या था, करेक्ट आंसर, और कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट वाला, तो यहां पे आपको सी और ई वाला ऑप्शन चूज करना है। ये लो बेटा, ये रहा आंसर। लेंथी है क्वेश्चन पर इजी था। हाँ जी बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आर नेगेटिव। बेटा इसका डिफरेंस आप समझते होंगे, फिर बता दो। एक टर्म होती है गेन एंथैल्पी और एक टर्म होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर अपन कहें तो इसके नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि आप एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी कंज्यूम करता है, रिक्वायर्ड करता है, तो इसका मतलब उसका वैल्यू आएगा प्लस में, नॉर्मल जैसा थर्मोडायनेमिक्स में चलता है वही। और अगर अपन कहें तो सब कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स को छोड़ दें तो बाकी में गेन एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव आता है। हेलोजन फैमिली पूरे नेगेटिव वैल्यू आपने कहीं देख ली, ऑक्सीजन फैमिली में, बट नोबेल गैस में आपने देखा था पॉजिटिव वैल्यू आते हैं सबके, और हाईएस्ट पॉजिटिव नियोन के लिए आता है। तो बेटा बस एफिनिटी की बात करें तो ये ध्यान रखना कि उसका साइन गेन एंथैल्पी के अपोजिट चलेगा, साइन पैटर्न जो है वो अपोजिट होते हैं। और ये एक एक्चुअल में टेंडेंसी टर्म है जो ये बताती है कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उस एटम के लिए, उस पीसी के लिए, उसको वो लाइक कर रहा है या डिसलाइक कर रहा है। लाइक करेगा तो पॉजिटिव और डिसलाइक करेगा तो नेगेटिव। या उधर से करेक्ट करके देखो तो जिसका गेन एंथैल्पी माइनस आएगा, इधर उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा आएगा, पॉजिटिव, मतलब वो लाइक करेगा। पॉजिटिव बोले तो लाइक करता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का वेलकम करता है। जबकि माइनस कह दिया अगर एफिनिटी, इसका मतलब वो डिसलाइक कर रहा है, रिपेल कर रहा है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को पसंद नहीं कर रहा। तो जब उसने आपसे कहा नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इसका मतलब आप वो सर्च करो जो डिसलाइक करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को। तो बेटा अगर मैं इनको देखता हूं तो पहला एग्जांपल बेरिलियम वाला फिट बैठता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड अगर आप करोगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, कंज्यूम होगी, मतलब वैल्यू प्लस आएगा। और वो प्लस आएगा तो इसका मतलब इधर कौन सा वैल्यू आ जाएगा, नेगेटिव, जो वो जानना भी चाह रहे हैं। सेम सी बात एन में भी है। एन में हाफ फील्ड, क्योंकि इसमें H2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें हाफ फील्ड P3 है। P3 को P4 करोगे तो डिसलाइक करेगा, डिसलाइक करेगा तो गेन एंथैल्पी के हिसाब से वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव। और गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आती है तो अपने आप एफिनिटी कैसी आएगी, उसके अपोजिट नेगेटिव। सेम यहां पे अपन कहें पॉली एनायनिक स्पीसी, O से O-2, O से O माइनस जाना, इसमें तो -141 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, गेन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, तो इसलिए वहां पे एफिनिटी भी क्या आएगी, प्लस में आएगी। लेकिन ये O-2 बना रहा है इसलिए ये भी आंसर में रहेगा। सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पूरा ग्रुप दिखाया था, पूरे ग्रुप में नेगेटिव आएगी, पर कहीं पे भी नेगेटिव वैल्यू गेन एंथैल्पी, और नेगेटिव आ गया तो यहां पे वैल्यू अपन कहें तो कैसा आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आना है। एल्यूमिनियम के लिए भी ऐसा नहीं है। तो ओवरऑल अगर अपन कहें तो ये तीन ऐसे केस हैं, ए बी सी, तो ए बी सी को कवर करें अपने। ये लो सब थर्ड आंसर दे दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, गेन एंथैल्पी का काफी क्वेश्चन आए हैं, एक एफिनिटी पे भी आ गया है, एफिनिटी और गेन एंथैल्पी का रिलेशन। चलिए मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, दोनों लिस्ट को मैच करना है बेटा। यहां देखो प्रॉपर्टी देखते जाओ, मैचिंग करेंगे। एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेटा पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, तो देखो यहां कहीं है क्या वो, ये देखो सब फ्लोरीन और ऑक्सीजन पास पास दोनों ही दे रखे हैं, एक 4En का, एक अपन कहें तो 3.5 का। तो इसका मतलब फर्स्ट की मैचिंग या डी की मैचिंग किससे होनी है, 1 से। तो यहां डी से देख लो भैया, डी से कर रहा हूं मैं, यहां से शुरू किया मैंने, डी की 1 से, तो ये गलत हो गया, ये सही है, ये सही है, ये गलत हो गया। दो ही ऑप्शन पे काम करना है। चलो एलिमेंट विद द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, बेटा लेफ्ट टू राइट साइज बढ़ता है, इसका मतलब लेफ्ट वाला होना चाहिए। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, बिल्कुल बॉटम पे होना चाहिए। देखो सब एल्काइली मेटल, एल्काइली अर्थ मेटल का कोई एलिमेंट दे रखा है क्या, ये देखो फ्रेंसियम, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी। तो भैया यहां पे अपन कहें तो ये दोनों एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एल्काइली मेटल का बॉटम का, एक एल्काइली अर्थ का है, तो सी की मैचिंग हो जाएगी 2 से। तो देखो सी की 2 से किसमें दे रखी है, ये लो जी, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, आंसर आ गया आपको। फिर और देख लो, चलो एलिमेंट विद शो प्रॉपर्टी ऑफ द बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटलॉइड कहते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करे। तो मैंने आपको अभी ट्रिक में बताया था, पूजा, शीला, ऐसी, तेरी, आंटी, सब में, ज्ञानी। तो बेटा इनके अकॉर्डिंग देखोगे तो
यहां देखिए सब जर्मेनियम आर्सेनिक, जर्मेनियम भी दे रखा है और आर्सेनिक भी दे रखा है। तो ये लो सब, ये हो गया आपका ये थर्ड की मैचिंग कर दोगे बी से, थर्ड की मैचिंग करोगे बी से, ये लो सब बी और थर्ड मैच है। अब देख लो लास्ट एलिमेंट विच हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लास्ट में यही तो बचे थे। तो गेन एंथैल्पी में आप जानते हो सीएल हाईएस्ट होता ही है, तो ए से मैचिंग ये दे ही रखी है, ए और 4 की मैचिंग है, बिल्कुल सही है भैया, ये आपका आंसर हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन, ये भी मैचिंग का है। ये बेटा वैसे पी ब्लॉक की मैचिंग है, पर अपने इसकी को बहुत सारी बातें कर चुके हैं। पी ब्लॉक का चार्ट मैंने आपको दिखा दिया था, उसी से रिलेटेड है, एक बार फिर बात करते हैं। देखो एक दिया मेल्टिंग पॉइंट, एक रेडियस, एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एक रेडियस। तो रेडियस पे अपन ने काम कर लिया था भाई, एटॉमिक रेडियस मैंने आपको कई बार करा दिया, बैंगन आलू गाजर इन थैला। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन आलू जो है वो गाजर से आगे चला जाएगा, गोल है लुढ़कता चला जाएगा, आगे बढ़ेगा, तो ओवरऑल साइज ऑर्डर जो बनेगा ये बनेगा। इन दोनों को एक्सचेंज करके देखो कहां है, तो यहाँ पे अपने को सबसे ज्यादा कंफर्ट अब तक जो जानते हैं वो रेडियस के अकॉर्डिंग जानते थे, तो रेडियस वाला ये ऑर्डर देखो किसमें डी की मैचिंग किससे करानी है आपको, बैंगन आलू गाजर इन थैला, रूटीन ऑर्डर है, यहाँ पे नहीं है ये ऑर्डर। ये देखो बैंगन आलू और फिर यहाँ पे ये भी नहीं दिया, ये यहाँ देखो ये करेक्ट कर रखा है, इन दोनों को देखो एक्सचेंज कर रखा है, तो ये आपकी मैचिंग होगी बैंगन आलू गाजर इन थैला, और ऐसा आपने को करना था, तो इसलिए यहां डी की मैचिंग करा रहे हो किससे, 3 से। तो डी की मैचिंग 3 से देखो भैया, डी की मैचिंग 3 से, ये लो जी एक ही ऑप्शन है, क्वेश्चन हो गया। चलो लेकिन फिर भी अपन बाकियों पे भी बात कर लेते हैं। अब एक बात कहता है आयनिक रेडियाई +3 में रेडियाई, बेटा अगर आप रेडियस देखोगे तो वहां पे आपको +1 की +2 की सॉरी एटम की +1 2 और 3 की, इनमें अपन कहें तो आयनिक रेडियस भी दे रखी है। जैसे आप यहां देख लो भाई, यहां मैं आपको दिखा देता हूं चार्ट ही, ये रहा बोरॉन फैमिली का, यहां पे देखिए सब साइज की, ये तो एटॉमिक रेडियस, ये जो अपन कहते थे एल्यूमिनियम बड़ा हो जाता है, बाकी टॉप टू बॉटम बढ़ता रहेगा, ये लीजिए। और उसके बाद देखिए आयनिक रेडियस दे रखी है आपको +3 की, +3 वाली रेडियस दे रखी है, ये देखिए सब लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और यहां पे अपन कहें तो यहां पे +1 की भी दी हुई है, ये देखिए यहां पे +1 की भी दे रखी है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। मैचिंग वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, एक दो जगह से क्वेश्चन करते हो, कुछ इनकम्प्लीट डेटा से भी क्वेश्चन कई बार हो जाता है, हालांकि ठीक है अपने को तो सब सीखना ही। देखिए भैया मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, रेडियस बोले तो +3 आयन की, और एक एटॉमिक रेडियस, और एक कहें तो अपने को दे रखा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी और साइज अपने बार बार पहले कर लिया है, तो इनसे पहले मैचिंग शुरू करते हैं, फिर और देख लेंगे। तो देखो अगर रेडियस की बात करूं, बैंगन आलू गाजर इन थैला, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ाना होता है, लेकिन टॉप टू बॉटम पी ब्लॉक में एक ही फैमिली है बोरॉन फैमिली, जिसमें एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है, एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा होता है। और याद रखने का जुगाड़ ट्रिक ये है, मैंने तो याद यूं रखा, आप भी रख सकते हो, बैंगन आलू और गाजर सबकी शेप आपने देखी है, तो आप जानते हैं आलू गोल गोल है, तो गोल है तो थोड़ा लुढ़क गया और लुढ़क के नीचे चला गया, यूं याद रख सकते हो, लंबे टाइम याद रह जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऐसा ऑर्डर कहीं दे रखा है क्या, बैंगन आलू गाजर इन थैला, प्रॉपर दिया हुआ, ये तो प्रॉपर नहीं चाहिए हमें, ये डिक्रीजिंग दिया हुआ, ये भी नहीं चाहिए, ये देखो ये ओके दे रखा है बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये मैनेज करके दे रखा है, तो ये डी की मैचिंग हो गई 3 से। लो जी डी की 3 से मैचिंग करोगे, क्वेश्चन तो गया सॉल्व हो गया, पर चलो और भी बता देता हूं। अब ये दे रखा है आपको किसका, अच्छा एटॉमिक रेडियस आपने कर ली, एटॉमिक के साथ आयनिक रेडियस के लिए भी याद रख लो, जब +3 या +1 की रेडियस वो आपसे पूछे, ये सब आपको फिर वही, ये सब डेटाबेस क्वेश्चन है बेटा। डेटा की बात करूं तो ये देखो यहां से दे रहा है ये डेटा, यहां देख लीजिए, इसमें देखोगे तो यहां आपको दे रखा है इसने रेडियस, ये बढ़ता हुआ, फिर यहां पे बढ़ना चाहिए, पर इन दोनों में देखो एक्सेप्शन आ गया, ये बढ़ा था। ऐसे ये देखो इसमें +3 की रेडियस दे रखी है, डेटा से ये क्वेश्चन फिर लिया हुआ है, ये देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग है, यहां पे अगर जाओगे तो, और इसको आप याद ऐसे रख लेना, यहां पे अगर देखोगे तो +1 की भी देगी, +1 में अपन को गैलियम इंडियम थैलियम की दे रखी है, और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहां में इंक्रीजिंग में, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं लगाया है। तो रूटीन ऑर्डर बताना है, रूटीन बताओगे तो यहां ये तो हो गया था पहले, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये मैचिंग होगी किसकी, +3 वाली, तो बी की मैचिंग 1 से,
तो देखो बी की मैचिंग 1 से आ रही है ना। और उसको याद ही रख लो भाई, जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसमें होल हो गया तो उसका जो रोटेशन है वो जो लुढ़क के नीचे जा रहा था तो वो लुढ़कना थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो रोटेट कम करेगा, तो ऐसे याद रख सकते हो। तो भाई ये हो गया। नेक्स्ट कहें इसके बाद तो ये अपन जानते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसके लिए मैंने कई बार बता दिया, बी टेक जी ऑल इन इंडिया। अब इसमें से भी अपन कहें तो ये ऑर्डर होगा ओवरऑल वैल्यू बेस्ड, लेकिन उसमें दो एलिमेंट के लिए बिल्कुल सेम सा भी है। तो देखो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे देख लीजिए ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी है और ये इसके लिए पहली लाइन। इन दोनों में देखो इन दोनों का वैल्यू अप्रोक्स सेम है। हालांकि अपन यहां पे कहें तो ओवरऑल ऑर्डर लगाओगे तो जो मैंने आपको बोला बी टेक जी ऑल इन इंडिया बोरोन के लिए टॉपर बताएगा, तो यहां पे देखो हाईएस्ट वैल्यू इसी का ही है, यही तो लिखते हो बी टेक जी ऑल इन इंडिया। तो यहां अपन देखें बी टेक जी ऑल इन इंडिया, वैल्यू देख लो सब। बोरोन के लिए कितना दे रखा है 801। फिर थैलियम के लिए कितना दे रखा है, थैलियम के लिए आपको दिया हुआ है यहां पे कहें तो 589। गैलियम के लिए अगर आप देखोगे तो गैलियम के लिए दिया हुआ है 579 और एल्यूमिनियम के लिए देखोगे तो कितना दे रखा है 577 और इंडियम के लिए देखोगे तो कितना है, इंडियम के लिए आपको दिया हुआ है, इंडियम का वैल्यू ये रहा 558, ये रहा 558। तो देख लो डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीज होता जाएगा। यहां देखिए इन दोनों का सेम सा भी है, तो उस क्वेश्चन में देखो ऐसा ही कुछ ऑप्शन मिलेगा आपको। यहां पे इसकी मैचिंग, यहां अपन कहें तो ये मैच करा रहा है इससे, तो यहां देखो इन दोनों का सेम सा दिया, तो 2 से मैचिंग है किसकी, सी की 2 से मैचिंग, सी की 2 से है। ऐसे अगर आप मेल्टिंग पॉइंट का हो तो मेल्टिंग पॉइंट का रिमेनिंग रह गया, 4 से मैचिंग होगी। और इसकी भी एक ट्रिक है बाटी गरम, ऐसा होगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया भैया, ठीक है। तो यहां पे अपने को सेकंड आंसर बताना है। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन देखिए, द इफ IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट इज अन मतलब 111 एटॉमिक नंबर वाले के लिए ये पूछ रहा है, देन द एलिमेंट बिलोंग टू nth ग्रुप 111 वाला, तो आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल का एंड हो जाता है बेटा 118 पे। तो 118 पे अगर एंड हो जाएगा, वैसे तो देखो इसका तरीका ये होता है, आपको ये याद रहता है ली ना की रब से फरियाद, है न अगर कर 0 रन पर ऑर्गेनोसोन 2 10 18 36 54 86 और 118। और यहां अपन कहें तो 2 के बाद 3 आएगा, ये पीरियड कंप्लीट होने के बाद यहां से शुरू होगा, फिर ये 11 18 के बाद 19 और ये 37, ये 55 और फिर ये 87 और ये 1। तो यहां से आप इस लाइन से पता कर सकते हो कि एलिमेंट कहां है। तो ये लाइन अगर आप यहां पे देखते हो तो 87 पे शुरू होने वाली लाइन 118 पे फिनिश होगी, इसका मतलब इस लाइन में 7th पीरियड का है। हालांकि पीरियड पूछ भी नहीं रहा, ग्रुप पूछ रहा है। तो बेटा इसको करने का भी ये होगा कि आप देखो 118 लास्ट है, तो फिर 117 आएगा, 116 आएगा, 115 आएगा, 114 आएगा, 113 आएगा, 112 आएगा, 111 आएगा। यूं आप ऐसे बैक आओगे और इसमें फिर ग्रुप नंबर लगा लो। यहां कहें तो 18 17 16 15 और 14 और ये अपन कहें तो 13 और ये अपन कहें तो 12 और ये कहें तो 11, क्योंकि 1 से 18 ही तो ग्रुप चलते हैं। लास्ट एलिमेंट लेकर के बैक आ जाओ, ये लो साहब आपको ग्रुप मालूम हो गए। और आप ये भी जानते हैं कि 3 to 11 ये जो ग्रुप होता 3 to 12 जो है ये कौन सा वाला ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक की फैमिली है कौन सी, क्वीनेज मेटल फैमिली। कुंवारे आगे आओ, और यहां पे अपन कहें तो जो एलिमेंट आएगा वो अनियम बोले तो 111 वाला होगा, और उसका ग्रुप नंबर जो होगा वो कौन सा होगा 11, जो क्वेश्चन था इसका। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। हाँ तो बेटा जी आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, सब क्वेश्चन आपने देख लिए। आंसर भी जाना, आंसर अकेला नहीं जाना है, उसके नियर अबाउट कोई क्वेश्चन और बन रहा है, एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है, तो नो डाउट आपकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे और जो आपका रिजल्ट है बहुत अच्छा आएगा। और बाकी वीडियोस भी बहुत अच्छे हैं, आप सब वीडियोस को वॉच करें।
कि आपको अच्छा लगा है तो दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें। सीएलसी ऐसे बच्चों के हित में जो अच्छे प्रोग्राम है वो हमेशा लॉन्च करता रहता है। जय जय सीएलसी बच्चों, फिर मिलते हैं।